हेलो चल रहा है, चल रहा है। मैं सिंपल आप सभी को विजन क्लास का इस वीडियो में स्वागत करता हूं। चलिए आज है जो 10 का एग्ज़ाम हुआ है, जो मैथ का हम लोग सॉल्यूशन करेंगे, आंसर की है। चलिए जो फर्स्ट शिफ्ट का है, आइए हम लोग देखते हैं। देखा जाए क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है काफ़ी इजी है, जो प्रश्न है जो पूछे गए हैं। चलिए देखा जाए। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। देखा जाए बोला गया है, इधर से तो दिखने तो नहीं करता है। देखिए cos 60 डिग्री प्लस 1 बटा में cos 60 डिग्री माइनस 1। cos 60 डिग्री का मान है जो 1/2 प्लस 1 होगा। cos 60 डिग्री का मान 1/2 माइनस 1 होगा। जब इसका एलसीएम लीजिएगा तो 2 1 कम 2 और 2 1 3 और 3/2 हो जाएगा। अब यहाँ से कीजिएगा तो 2 1 कम 2, 2 में से 1 जाएगा तो माइनस 1/2 होगा। 2 से 2 कट जाएगा। इसका जो आंसर है जो -3 होगा, जो ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर है जो बढ़ते हैं। देखा जाए यदि बोला है कि यदि a/5 बराबर 12 डिग्री है तो 3 cos स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। यहाँ से देखिए, यहाँ से बोला है कि a/5 बराबर 12 डिग्री दिया गया है, तो जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो a बराबर 60 डिग्री होगा और cosec 3 cosec स्क्वायर 60 डिग्री का मान है जो पूछ रहा है आपसे। तो यहाँ से 3 हो जाएगा और cosec 60 डिग्री का जो मान होता है जो 2/√3 होता है। अब जब स्क्वायर कीजिएगा तो यहाँ से इस रूप में आएगा। 3 का 3 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 होगा, स्क्वायर से रूट कट जाएगा, 3 होगा, 3 से 3 काट दीजिएगा तो 4 हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर जस्ट है जो हम लोग आगे देखते हैं। हमारे ऐसा प्रश्न है कि लगता है कि सभी स्टूडेंट को 100 में 100 ही आएगा। चलिए यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर आते हैं। sin 54 डिग्री माइनस cos 36 डिग्री। अब यहाँ से cos को जब sin के रूप में बदलिएगा तो sin 54 डिग्री हो जाएगा और sin 54 माइनस sin 54 बराबर 0 हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। देखा जाए cos 1 डिग्री, cos 2 डिग्री, cos 3 डिग्री डॉट 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 cos 90 डिग्री, इसका मान है जो पूछ रहा है, किसका मान है जो क्या होगा। यहाँ से देखिए cos 90 डिग्री का मान है जो 0 होता है। अगर 0 में किसी संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे तो वह 0 हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। यहाँ दिया है cos 37 डिग्री बाय में sin 53 डिग्री, cot 34 डिग्री बाय में tan है जो 56 डिग्री। यहाँ देखिए cos थीटा और sin थीटा है, यहाँ cot थीटा और यहाँ से tan थीटा है। जो cos है जो sin में बदलता है और sin है जो cos में बदलता है, tan है जो cot में बदलता है और cot है जो tan में बदलता है। तो यहाँ से देखिए जब दोनों एंगल है जो पूरक हो तब दोनों का जो मान है जो 1 हो जाएगा। तो इसका मान 1 होगा, ए वाला का मान 1 होगा और 1 जब दोनों को ऐड कीजिएगा तो 2 हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर है जो 6 की ओर आते हैं। देखिए 2 sin
45 डिग्री माइनस कॉस 45 डिग्री साइन 45 डिग्री कॉस 45 डिग्री, दोनों का मान है जो 1/2 होता है। 1/2 में से 1/√2 होता है, 1/√2 में से 1/√2 जाएगा तो 0 हो जाएगा, और 0 में किसी संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर आगे बढ़ते हैं। देखा जाए, बोला है कि 7 कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 7 कोट स्क्वायर थीटा। अब दोनों में से अगर 7 को कॉमन ले लीजिएगा तो यहाँ से हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा। अब यहाँ देखिए कोसेक स्क्वायर थीटा यहाँ से होता है कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस में कोट स्क्वायर थीटा, यहाँ से प्लस ए पर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। इसका मान जब 1 हो जाएगा और 1 से 7 में मल्टीप्लाई कीजिएगा तो इसका मान 7 हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। चलिए आइए इसका मान है जो देखते हैं। देखिए साइन 48 डिग्री बराबर पी है, तो tan 48 डिग्री का मान है जो क्या हुआ। देखिए साइन थीटा बराबर यहाँ से लंब बाई कर्ण होता है ऐसे। अब यहाँ से लंब बाई कर्ण है, इधर से देख लीजिए, यहाँ से ए आपको थीटा मान लीजिएगा, ये थीटा का मान 48 डिग्री दिया गया है, तो यहाँ आपको पी हो जाएगा, कर्ण है जो 1 हो जाएगा। अब यहाँ से जब यहाँ से आधार निकालिएगा तो रूट अंडर 1 माइनस, अब इसके बाद है 1 माइनस कर्ण स्क्वायर माइनस में लंब स्क्वायर, तो यहाँ से पी स्क्वायर हो जाएगा। अब बोला है कि tan थीटा का मान क्या होता है, तो tan थीटा बराबर होता है लंब बाई आधार, तब पी बाई में रूट अंडर 1 माइनस पी स्क्वायर, जो ऑप्शन नंबर दिख रहा है आपको यहां से ए में। देखिए ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। चलिए देखा जाए, देखिए tan 27 डिग्री tan 63 डिग्री, यहाँ से साइन ए का मान है जो क्या होगा। अब यहाँ से tan को कॉट में बदल लीजिएगा तो कॉट 27 डिग्री हो जाएगा। यहाँ से tan थीटा, यहाँ से tan को नीचे बदलिएगा तो यहाँ से tan को नीचे बदलिएगा तो यहाँ से आपको हो जाएगा कॉट, यहाँ से 63 डिग्री। अब कॉट यहाँ से ए जो कॉट है, अब इसको जगह tan में बदलिएगा तो tan 27 डिग्री हो जाएगा। अब ए वाला tan से ए वाला tan को है जो काट सकते हैं 1 मरतबे। अब यहाँ से जब कीजिएगा तो साइन ए का जो मान होगा जो 90 डिग्री होगा, जो ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में आते हैं। साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर, यहाँ से प्लस साइन थीटा, यहाँ दिया कोसेक स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा माइनस में tan थीटा। तो साइन स्क्वायर को जब साइन को बदलिएगा यहाँ से 90 डिग्री पर चेंज कीजिएगा तो साइन है जो कॉस में चेंज होता है, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और नीचे में है जो कॉसेक को चेंज कीजिएगा तो कॉसेक है जो चेंज यहाँ चेंज होता है सेक में, तो यहाँ से सेक स्क्वायर थीटा माइनस में tan स्क्वायर थीटा। ऊपर वाला का भी मान है जो 1 हो जाता है, नीचे वाला का भी मान 1 हो जाता है, तो 1 में 1 से डिवाइड कीजिएगा तो इसका मान है जो 1 हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर आपको ए में दिख रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर जस्ट आगे बढ़ते हैं। देखा जाए क्वेश्चन नंबर है जो 11 में दिया गया है कि रूट अंडर 81/2 एक संख्या है, तो रूट अंडर 81/2 एक संख्या है, तो रूट 81 का जब वर्गमूल निकालिएगा तो प्लस माइनस 9 होगा। अब बाई में 2 है तो एक परिमेय संख्या के रूप में होगा, जो ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। चलिए यहां से देखा जाए क्वेश्चन नंबर 12 में देखते हैं। बोला है कि 192 के अभाज्य गुणनखंड के घात बताना है। यहाँ से 192 को अभाज्य गुणनखंड में 2 का घात बताना है। तो यहाँ से पहले जो 192 दिया गया है इसको प्राइम फैक्टर में तोड़ लीजिए आप।
तो यहाँ से 192 को जब प्राइम फैक्टर में तोड़िएगा तो 2 से काटिए, तो यहाँ से 9 दूना 18 1 बच जाएगा, और यहाँ से 6, यहाँ से 2 है तो 6 दूना 12, फिर इसको 2 से तोड़िएगा तो इसको तोड़िएगा तो 4 दूना 8 और 8 दूना 16, फिर इसको 2 से तोड़िएगा तो 24 दूना 48, फिर इसको 2 से तोड़िएगा 12 दूना 24, 2 से तोड़िएगा 6 दूना 12, 2 से तोड़िएगा 3 दूना 6। अब 2 का घात बोला है तो 1 2 3 4 5 6, तो 2 का जो घात होगा जो ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है 6 होगा। ऐसे 2 के पावर 6 गुना में 3 ए हो जाएगा आपको 192 ऐसे। तो यहाँ से 2 का घात है जो 6 हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। चलिए यहाँ से आते हैं ए वाला है, क्वेश्चन नंबर 13 की ओर आते हैं। देखा जाए बोला यदि भाग एल्गोरिथम यहाँ से a बराबर दिया है कि b क्यू प्लस r है, a बराबर 72 है, q बराबर 8 है, तो r बराबर 0 है, तो b का मान क्या होगा। यहाँ से देखा जाए तो यहाँ से जो a बराबर है जो b क्यू प्लस r है ऐसे, तो यहाँ से जो r बराबर 0 दिया गया है ऐसे, a बराबर 72 है तो यहाँ से आप 72 रख लीजिए। अब यहाँ से जो दिया गया है कि q का मान है जो 8 है, यहाँ से q का मान 8 है, अब b का मान पता नहीं तो b का मान जो कहते हैं x रख लेंगे, तो 9 8 72, तो यहाँ से जो x का मान होगा जो b है तो b का मान है जो 9 हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर जस्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 की ओर है जो देखते हैं। देखा जाए क्वेश्चन नंबर 14 बोला है कि निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार शांत होगा। तो किसका दशमलव प्रसार शांत होगा, वैसी संख्या जो p बटा q के रूप में लिखा जाए, जो q का जो मान है जो 2 और 5 के रूप में रहेगा तब उसका दशमलव प्रसार शांत होगा। अगर इसके अलावे कोई अन्य अभाज्य संख्या आता है तो इसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती हो जाता है। इसमें देखा जाए, यहाँ देखिए जब नीचे वाला देखेगा तो यहाँ से 3 और 5 है, यहाँ से देखिए यहाँ से 2 और 5 रहता तब शांत होता, तो इसमें 3 आ गया इसलिए अशांत है। अब इसमें चलिएगा तो यहाँ से देखिए 60 है, तो यहाँ से आप लिख सकते हैं 3 गुना 5 गुना 2, तो यहाँ से 3 गुना 5 गुना 2 25 15 15 दूना 30 और 30 दूना 60 ऐसे, तो यहाँ से 3 है इसलिए अशांत है। यहाँ देखिए तो 7 5 35, 7 5 35 तोड़िएगा तो 7 और 5 में तोड़िएगा तब ये है जो आपका इसमें 7 है, इसलिए ए भी है जो आपका अपर, यहाँ से ए भी है जो अशांत हो जाएगा। यहाँ से सिर्फ ए बचा है जो ऑप्शन नंबर बी होगा जो आपका शांत होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखा जाए क्वेश्चन नंबर है जो 15, यदि q एक धनात्मक पूर्णांक है तो निम्नलिखित में से q धनात्मक विषम पूर्णांक नहीं है। विषम पूर्णांक नहीं है, अगर q बोला है कि धनात्मक पूर्णांक संख्या है, अब ये विषम पूर्णांक नहीं है, तो इस विषम पूर्णांक नहीं है तो सम पूर्णांक होने के लिए यहाँ आपको 2 होना चाहिए, नहीं तो 4 होना चाहिए, तब यह है जो सम पूर्णांक के रूप में होगा। 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, डॉट 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 डॉट, ये सम संख्या होगा, तब ये सम पूर्णांक के रूप में होगा, जो ऑप्शन नंबर आपको बी में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी है जो विषम पूर्णांक संख्या के रूप में है। चलिए क्वेश्चन नंबर जस्ट हम लोग आगे आते हैं। देखा जाए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर हम जो बढ़ते हैं, यहाँ से 16 की ओर बोला है कि 2 लगातार सम संख्याओं का मस्सा क्या होगा। 2 लगातार सम संख्याओं का मस्सा है जो हमेशा 2 होता है। 2 लगातार विषम संख्याओं का मस्सा है जो हमेशा 1 होता है। अभाज्य संख्याओं का मस्सा है जो हमेशा 1 होगा। तो 2 लगातार सम संख्याओं का मस्सा है जो हमेशा 2 होगा, जो ऑप्शन नंबर आपको सी में दिख रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की ओर है जो बढ़ते हैं। देखा जाए बोला है कि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग है जो क्या होती है। तो एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग है जो हमेशा अपरिमेय संख्या होगा, जो ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ते हैं। बोला है कि 2 संख्याओं का गुणनफल है जो 86 70 है और उसका मस्सा 17 है, तो उनका एलसीएम ज्ञात करना है। तो हम लोग जानते हैं कि 2 संख्याओं का तो फर्स्ट नंबर गुना सेकेंड नंबर, ऐसे सेकेंड नंबर बराबर होता है एलसीएम गुना में एचसीएफ ऐसे।
चलिए, तो यहाँ से दोनों संख्याओं का जो HCF दिया गया, यहाँ से मसा नहीं, ये दोनों संख्या का गुणनफल दिया गया है 86 70। अब इसका जो HCF दिया गया है आपको 17, तो बोला है कि आप LCM ज्ञात कीजिए। तो 17 से काटेगा तो 17 × 5 = 85, 17 × 1 = 17, 0 का 0 माने 510 होगा, जो आपका इसका LCM होगा, जो ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर है जो बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर है जो 19 देखते हैं। बोला है कि निम्नलिखित में से कौन है जो परिमेय संख्या हो। तो निम्नलिखित में से कौन है जो परिमेय संख्या होगा, जिसका वर्गमूल है जो पूरा होगा वह परिमेय संख्या के रूप में प्रदर्शित है जो करेगा। यहाँ देखिए 64, यहाँ से 64 36 होगा तो 100 होगा, 100 का वर्गमूल निकालिएगा तो आपको 10 होगा, तो परिमेय संख्या के रूप में है। यहाँ से 49 98 होगा, 98 का पूर्ण वर्गमूल नहीं होता है। यहाँ से 36 72 होगा, इसका पूर्ण वर्गमूल नहीं होगा। यहाँ से 25 50 होगा, इसका भी पूर्ण वर्गमूल नहीं होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए जस्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 20 की ओर है जो देखते हैं। देखा जाए, देखा यहाँ से 130, यहाँ से 15 × 8 + 10, यहाँ 15 5 × 3 और यहाँ से प्लस में 0 है, तो इसका मसा है जो क्या होगा, तो 130 और 15 का मसा है जो हमेशा 5 होगा, जो ऑप्शन नंबर आपको दिख रहा है यहाँ से ए में। ए नहीं बी है, ऑप्शन नंबर बी है जो मसा 5 होगा। 130 और 15 का मसा है जो 5 होगा। चलिए यहां से देखिए क्वेश्चन नंबर 21 की ओर है जो बढ़ते हैं। देखा जाए कि अर्धवृत्त की जिसकी त्रिज्या 3r है, तो इसकी परिमिति क्या होगा। एक अर्धवृत्त की त्रिज्या है जो 3r है, तो इसकी परिमिति है जो क्या होगा, परिमिति है जो पूछा गया है। तो अर्धवृत्त की परिमिति है जो यहां से देखा जाए, परिमिति यहां से परिमिति होता है, तो πr प्लस में यहां से 2r होता है ऐसे। तो यहां से जो बोला गया है कि इसका त्रिज्या है जो 3r है, तो r कैसा पर 3r लिख देंगे, तो यहां से हो जाएगा तो 3r पाई और प्लस में 3 दूना 6, तो 6r ऐसे। तो ए है जो आपका परिमिति होगा, तो इसमें से 3 को कॉमन ले सकते हैं, नहीं तो आप इसको आंसर मार सकते हैं बी के रूप में। चलिए बी है जो आंसर हो जाएगा आपका। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है जो 22 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 बोला है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकता है। तो किसी घटना की प्रायिकता है जो 0 से कम नहीं हो सकता है और 1 से बड़ा नहीं हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर है जो देखिए ए वाला हो जाएगा, 0 से कम है, 0 से ज्यादा है, 1 से कम है। ए वाला भी 75% मैंने 3/4 है। अब यहाँ से देखिए ए वाला भी मान है जो हो सकता है, और ए वाला मान है जो 1 से ज्यादा, 2 से ज्यादा 2.5 है, तो ये वाला है जो नहीं होगा, जो ऑप्शन नंबर आपको बी में दिख रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर है जो जस्ट हम लोग आगे आते हैं। देखा जाए क्वेश्चन नंबर 23 में आते हैं, जो दिया गया है कि किसी घटना ई का पूरक ई है, यहाँ से ई डैश है, तो निम्नलिखित में से सही है कौन सही है, कौन सही है। तो यहाँ देखिए p + p डैश = 1 होना चाहिए। यहाँ से ए वाला भी है, यहाँ से ए वाला है जो सही होगा। p प्लस संभव घटना और असंभव घटना दोनों घटनाओं का योग है जो हमेशा 1 होता है। होने वाला और न होने वाला दोनों का योग है जो हमेशा 1 के बराबर होगा, जो ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। देखिए कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करवा देंगे, सभी क्वेश्चन का आंसर की है जो देना है। चलिए आइए, चलिए दिख रहा है। चलिए क्वेश्चन ए वाला है, बोला है कि यहाँ से एक पासे की एक फेंक में 2 नहीं आने की प्रायिकता क्या होगा। तो एक पासा में 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है, 6 होता है। तो बोला है कि एक पासा के फेंक में 2 नहीं आने की प्रायिकता, माने 5 गो आ सकता है 6 गो में, तो यहाँ से 5/6 हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर आपका सी में दिख रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर है जो बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर है जो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 की ओर चलते हैं। देखा जाए क्वेश्चन नंबर 25 बोला है कि अच्छी तरह से फेंटे गए 52 पत्ती के एक गड्डी में से एक अतिरिक्त पत्ता खींचा गया है, तो इसके काले रंग के बादशाह होने की प्रायिकता ज्ञात करें। अगर काले रंग बोला गया है तो काले रंग में 13 पत्ते होता है, काला पान के और 13 पत्ता होता है जो चिड़िया का होता है। तो यहाँ से एक होगा काला पान का,
एक बादशाह होगा, एक होगा चिड़िया का बादशाह, तब बादशाह केवल 2 हो गया, 2/26 यहाँ 2/52 हो जाएगा, इसको काटिएगा तो 1/26 हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर जो दिख रहा है ऑप्शन नंबर बी में। अगर पूछता कि यहाँ से काला पान, तो काला पान का तो 1/52 भी मार सकते थे, तो यहाँ से काला रंग, तो काला रंग में 2 बादशाह होता है, जो ऑप्शन नंबर आपको बी में दिख रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर है जो 25 में हो गया है, क्वेश्चन नंबर 26 की ओर आते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 की ओर है जो देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 है जो दिया गया है कि 24, 27, 28 यहाँ से 24, 27, 28, 31, 34, 1, 37, 40, 42, 45, 50 की माध्यिका यहाँ से दिया गया 35, तो x का मान है जो क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं कि माध्यिका निकालने के लिए दी गई संख्या को आरोही या अवरोही क्रम में सजाएंगे, जो संख्या बीच में आएगा वही संख्या है जो आपको माध्यिका कहलाएगा। तो हम लोग है जो दी गई संख्या को है जो हम लोग आरोही या अवरोही क्रम में सजा लेंगे। पहले संख्या को काउंटिंग कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 संख्या है। तो 11 संख्या का जो मान होगा जो बीच वाला होगा, तब बीच वाला कौन सी संख्या है। तब पहले है जो हम यहाँ से सबसे पहले सबसे इसमें से छोटा मान लेते हैं, तो 24 है, फिर है जो 27 है, फिर है जो 28 है, फिर है जो 28 के बाद आप लोग देखिएगा तो 28 के बाद 31 दिख रहा है, 31 के बाद आपको दिख रहा है यहाँ से 34, 34 के बाद दिख रहा है आपको कितना 37, 37 के बाद आपको दिख रहा है यहाँ से 37 के बाद 40, 40 के बाद आपको 42, 42 के बाद आपको 45, 45 के बाद आपको दिख रहा है 50। एक संख्या है जो नहीं दिया गया है जो मान लेते हैं x है। अब बोला है कि जो दी गई संख्या का जो माध्यिका है जो 35 है। तो अब है जो संख्या टोटल गिन लेते हैं कि 11 संख्या था, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 संख्या मैंने 5 को इधर होना चाहिए, तो 1 2 3 4 5 यहाँ होना चाहिए। अब 5 को इधर है जो काउंट कर लेते हैं। अब इसका जो माध्यिका है जो 37 होने के यहाँ से 35 होने के लिए बोला है, तब 35 है जो दिया गया नहीं है, ऐसे 35 35 35। तो यहाँ से जो बीच का संख्या होगा जो यहाँ जो x होगा, जो x का मान है जो 35 होना चाहिए वही आपका आंसर होगा। तो x है जो 35 होगा, यहाँ जो संख्या है जो नहीं 35 दिख रहा है, और इसका जो बीच वाला संख्या होगा वही है जो माध्यिका को प्रदर्शित करेगा। हम लोग जानते हैं कि दी गई संख्या को आरोही या अवरोही क्रम सजाने पर जो संख्या बीच में आएगा वो माध्यिका कहलाएगा। टोटल काउंटिंग करने पर संख्या जो 11 हो गया, 5 को 61, 5 को 59 होगा। अब जो बीच में आएगा वही माध्यिका होगा। तब बीच में यहाँ जो दिया गया है आपको जो माध्यिका है जो 35 है, और इसमें 35 दिया गया नहीं है, तो बीच वाला संख्या है जो 35 होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है जो आगे, तो क्वेश्चन नंबर है यहाँ से देखेंगे 27 नंबर क्वेश्चन देखा जाए। बोला है कि संचयी बारंबारता का सारणी निम्न में से किसके निर्धारण में से उपयोग होता है। तो संचयी बारंबारता का निर्धारण माध्यिका में करते हैं हम लोग। माध्यिका निकालने के लिए संचयी बारंबारता निकालते हैं जो ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर जस्ट हम लोग आगे देखते हैं। देखा जाए क्वेश्चन नंबर 28 की ओर है जो चलते हैं। देखिए बोला है कि माध्य, माध्यिका और बहुलक में कौन सा संबंध को प्रदर्शित करता है। तो हम लोग जानते हैं कि बहुलक बराबर होता है 3 गुने माध्यिका -2 गुने माध्य। काल प्रदर्शन सूत्र है जो पढ़े होंगे। तो यहाँ से हम लोग देखेंगे कि निम्न में से कौन है जो सही है। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर है जो ए वाला है जो आपको दिख रहा है। यहाँ से ए वाला नहीं होगा, यहाँ से माध्यिका, यहाँ से देखिए तो यहाँ से बहुलक बराबर होता है, बहुलक बराबर होता है 3 गुने माध्यिका -3 गुने माध्यिका -2 गुने माध्य ऐसे। अब यहाँ से एक माध्य एकरा में और अगर जोड़ लीजिएगा तो यहाँ भी एक माध्य आपको जोड़ना पड़ेगा ऐसे। तो यहाँ भी हो जाएगा, एक माध्य घटाना पड़ेगा, एक माध्य इधर घटा रहे तो इधर भी एक माध्य है जो घटाना पड़ेगा। तो यहाँ से यहाँ बहुलक माइनस माध्य हो जाएगा। अब ये पट्टी भी लिखना पड़ेगा, तो 3 को कॉमन कर लिएगा तब माध्यिका माइनस यहाँ से खाली आपका माध्य हो जाएगा। तो यहाँ से ऐसा जो दिखेगा वही आपका आंसर है जो होना चाहिए। देखिए अब यहाँ से नहीं दिख रहा है तो इसको हम ए साइड है जो करके ला सकते हैं। यहाँ से देखिए 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 दिख रहा है। तो ऐसा अगर दिख रहा है तो यहाँ से हम लोग कर सकते हैं। तो यहाँ से अगर 3 को काउंटिंग करेंगे तो 3 माध्य ऐसे, 3 माध्य माइनस 3 माध्यिका ऐसे। यहाँ से बहुलक है जो दिया गया है यहाँ। चलिए तो इसको है जो ए साइड लाइएगा, यहाँ से दिया गया ए वाला है। अब इसको ए सर लाइए, अब इसको उस सर ले चलिए। तो ऑप्शन नंबर है जो आपको जो दिखेगा, जो कौन दिखेगा, बढ़िया से कर देते हैं एक बार। चलिए तो
तो यहाँ से देखिए इसको जो ऑप्शन बनाना है, तो यहाँ से अगर इसको करेंगे तो 3 हो जाएगा 3 माध माइनस 3 माध्यिका बराबर यहाँ से माध माइनस बहुलक हो जाएगा एमओ। ऐसे अब इसको है जो ए सर ले जा सकते हैं, अब इसको ए सर लेंगे तो ए वाला नहीं होगा। अब इसके बाद ए वाला चलते हैं, तो ए वाला है जो ए सर ले चलिएगा। अब इसको है जो ए सर लीजिएगा, तो ए वाला भी है जो आपको नहीं होने वाला है, ए वाला भी है, ए वाला है 3 3 3। चलिए ए वाला जो हो जाएगा ऑप्शन आपका यही वाला होगा। यहाँ देखिए तो यहाँ से आ जाएगा माध माइनस बहुलक, ऐसे बहुलक। अब यहाँ से 3 गुने माध प्लस 3 गुने माध्यिका, ऐसे। अब इसको कुछ नहीं करना है, इसको है जो सबको ई पट्टी लाइए। तो जब ये पट्टी लाइएगा आप, तो यहाँ से आपको हो जाएगा क्या चीज़ होगा जो देखिए, तो इसको लाइएगा तो आपको यहाँ से 2a हो जाएगा माइनस में, ए वाला 2a हो जाएगा। अब ए वाला भी है जो आपको ए सर लाइएगा, तो आपका ए भी है जो माइनस में 3m हो जाएगा, बराबर यहाँ से 3 यहाँ से m हो जाएगा, और यहाँ से माइनस से जो होगा तो ऑप्शन नंबर ए वाला बी वाला भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर है जो सी वाला, तो ऑप्शन नंबर सी वाला भी नहीं होने वाला है। ऑप्शन नंबर सी ना होगा तो इनमें से डी होगा। ऑप्शन नंबर डी होगा, इसमें से कोई नहीं हो रहा है। चलिए ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है जो 29 है, देखा जाए 29 नंबर क्वेश्चन। देखिए बोला गया कि निम्नलिखित में से बहुलक वर्ग है, तो यहाँ से बहुलक वर्ग सबसे अधिक बारंबारता वाला जो मान होता है वही बहुलक वर्ग को प्रदर्शित करता है, जो ऑप्शन नंबर यहाँ से बी में दिख रहा है, 20 से 30। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। चलिए क्वेश्चन नंबर जस्ट हम लोग आगे आते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 30 की ओर है जो बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, दिया है कि x + 2 2x + 3 4x + 5 और 5x + 2 का माध्य है दिया गया 18 है, तो x का मान क्या होगा। हम लोग जानते हैं कि माध्य बराबर होता है आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की कुल संख्या। तो यहाँ से हम लोग अगर ऐड करेंगे तो सबको जोड़ लेते हैं। तो यहाँ से जब जोड़िएगा तो यहाँ से जोड़िएगा तो 5 4 9 9 2, यहाँ से 11 11 1 12x, ऐसे। अब प्लस में जोड़िएगा तो 2 5 7 7 3 10 10 2 12, यहाँ से 12, और टोटल संख्या 1 2 3 4 है, तो 4 हो जाएगा। बराबर में टोटल दिया गया है 8, यहाँ से 18, तो यहाँ से 18 जाएगा। अब 18 × 72 होगा, तो यहाँ से जब 12 को कॉमन कर सकते हैं तो यहाँ से x प्लस हो जाएगा O1, 12 को कॉमन कीजिएगा, 18 × 72 यहाँ हो जाएगा, यहाँ से 72 72 यहाँ से। अब इसको काटिएगा तो 12 × 72, ऐसे 12 × 72, इधर प्लस में दे जाएगा तो माइनस में, तो x का मान है जो 5 होने वाला है, जो ऑप्शन नंबर आपको ए में दिख रहा है। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 की ओर है जो बढ़ते हैं। देखा जाए बोला है कि बिंदु इतना 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 को मिलाने वाली रेखाखंड को निम्न में से कौन सही है। तो यहाँ से मिलाने वाली रेखाखंड, यहाँ से बोला R और P और Q को मिलाने वाली रेखाखंड पर है, तो यह निम्न से कौन है। यहाँ से बोला है कि R बिंदु P और Q को मिलाने वाली, A जो दिया गया है, जो A और A को मिलाने वाले बिंदु पर है जो दिया गया है, तो इसमें से कौन सही है जो दिया गया है। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं, तो यहाँ से तो पूछा गया है कि तो निम्न में से कौन है जो सही है। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं, बोला है कि यदि बिंदु R कॉमा बिंदु P और Q को मिलाने वाली रेखा खंड पर है, यहाँ से ऐसे दिया गया है कि एक P है और यहाँ से Q दिया गया है। P का निर्देशांक 0,0 है, Q का निर्देशांक है जो 0,2 है। अब मिलाने वाली रेखा खंड पर एक कोई बिंदु है जो दिया गया है, तो बोला है कि इस बिंदु पर, इस रेखा खंड पर दिया गया है, तो वह है जो मान है जो क्या हो सकता है। तो यहाँ से जो मान है, तो यहाँ से मान है जो क्या हो सकता है। तो यहाँ से जब मान हम लोग मान सकते हैं, तो यहाँ से इस बिंदु पर होगा, तब हम देख सकते हैं कि 0 और है जो इनमें से 0 A बराबर 0 होगा, एक दिया गया यहाँ से ऐसे और ऐसे B बराबर। तो अगर मध्य बिंदु हम लोग मान के चलते हैं, तो यहाँ से 0 कॉमा से यहाँ से, तो 0 में 0 को जोड़िएगा तो 0 हो जाएगा। 0 में जब 2 से भाग लगाइएगा तो 0 होगा, जो A का मान है जो आपको 0 होने वाला है, जो ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, अगर मध्य बिंदु मानकर हम बनाते हैं तब। चलिए
तो मध्य बिंदु होगा जो इसी लाइन पर होगा। चलिए आगे हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन नंबर है जो 32 की ओर है जो बढ़ते हैं। देखिए बोला गया कि सरल रेखा x बराबर 2 है तो y बराबर -3 को प्रतिच्छेद बिंदु क्या होगा। तो यहाँ से x बराबर 2 दिया गया है और y बराबर है जो -3, यही है जो आपका प्रतिच्छेद बिंदु होगा जो ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर है, आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 की ओर चलते हैं। देखा जाए 33 नंबर क्वेश्चन, tan थीटा और 15/8 है तो sin थीटा का मान क्या होगा। तो tan थीटा बराबर दिया है कि 15 है और ये 8 है, तब इसका जो मान है sin थीटा का मान है जो क्या होगा। तो यहाँ से तो 15 का स्क्वायर 225 और प्लस में 8 का स्क्वायर 64, ऐसे अब इसको जोड़िएगा तो 289 हो जाएगा जो 17 का होता है। तो यहाँ से sin थीटा बराबर होगा लंब बाई कर्ण, तब 15/17 होगा जो sin थीटा का वैल्यू होगा जो ऑप्शन नंबर आपको सी में दिख रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ चलिए, हाँ जी सब्सक्राइब जो करते रहिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर है जो हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखा जाए tan थीटा प्लस cos थीटा बराबर 6 है और tan स्क्वायर थीटा प्लस cos थीटा का मान है जो क्या होगा। तो यहाँ से देखा जाए, चलिए तो यहाँ से देखिए दोनों का होल स्क्वायर कर दीजिएगा। तो यहाँ से होल स्क्वायर कीजिएगा तो tan स्क्वायर थीटा प्लस में cot स्क्वायर थीटा हो जाएगा और बराबर यहाँ से tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा अब प्लस में होगा 2 tan थीटा इंटू में cot थीटा अब बराबर हो जाएगा 36, ऐसे। अब tan को cot में कन्वर्ट कीजिएगा तो 1/10 हो जाएगा। अब ये से tan ये वाला काट दीजिएगा, इधर प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में, तो 36 - 2 हो जाएगा जो 34 हो जाएगा जो ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। चलिए ऑप्शन नंबर डी है जो दिख रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर है जो बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर जस्ट आगे। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर जस्ट ए वाला है जो चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 35 है जो हम लोग देखते हैं। देखा जाए तो यहाँ देखा जाए कि sec थीटा प्लस tan थीटा प्लस 1 बराबर 0 दिया है, तो sec थीटा माइनस tan थीटा का मान है जो पूछा गया है। तो हम लोग ऐसे करेंगे, यहाँ से देख लीजिए कि यहाँ से होता है कि यहाँ से sec स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस सेक स्क्वायर थीटा। यहाँ देखिए तो यहाँ से सेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस में tan स्क्वायर थीटा, ऐसे। अब इसको प्लस से ही पट लाइएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ से ऐसे लिख सकते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस में tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 कर सकते हैं। अब इसको देखिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म में है, तो एक बार जोड़ लीजिए तो यहाँ से सेक थीटा माइनस में tan थीटा हो जाएगा। अब इसको तोड़िएगा तो यहाँ से एक बार जोड़ लीजिएगा तो सेक थीटा अब प्लस में हो जाएगा tan थीटा, अब बराबर में इधर है जो 1 चलेगा। अब यहाँ देखिए कुछ नहीं करना है, इधर देखिए ये वाला प्लस में ही पड़ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ से सेक थीटा प्लस में tan थीटा अब बराबर में हो जाएगा -1। तो यहाँ से सेक थीटा प्लस tan थीटा का मान है जो -1 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए यहाँ गुना में जाएगा तो भागा में, तो इसका जो मान है वो भी है जो -1 होने वाला है। तो सेक थीटा माइनस में tan थीटा बराबर है जो -1 हो जाएगा जो ऑप्शन नंबर आपको बी में दिख रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर है जो बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 की ओर है जो हम लोग बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 36 है जो दिया गया है। देखिए बोला है कि sin थीटा बराबर √3/2, तो यहाँ से cosec थीटा प्लस cot थीटा का मान क्या होगा। तो यहाँ से sin थीटा ये जो मान दिया गया है 60 डिग्री और cosec 60 डिग्री का मान होता है 2/√3, ऐसे। cot 60 डिग्री का जो मान होता है, cot 60 डिग्री का मान होता है आपका, यहाँ से cot 60 डिग्री का मान होता है आपका और यहाँ से 1/√3। अब इसका जब एलसीएम लीजिएगा तो √3 हो जाएगा, √3 ऊपर में 2 प्लस में 1 हो जाएगा, तो इसको कर सकते हैं 3/√3 हो जाएगा। अब इसको जब हर परमेकरण कर सकते हैं तो यहाँ से √3 या 3 से 3 कट जाएगा, तो इसका जो हर परमेकरण हो जाएगा जो आपको मान सिर्फ √3 होगा जो ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर है जो बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है जो 37 नंबर क्वेश्चन की ओर है जो चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, लाइक और सब्सक्राइब है जो करते रहिए। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 37 की ओर है जो चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 37, चलिए क्वेश्चन नंबर 37 की ओर है जो बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 37 है जो दिया गया है। देखिए
तो यहाँ से √3 tan 2 थीटा -3 बराबर 0। तो थीटा का मान है जो क्या होगा, यहाँ देखिए माइनस से इधर लाइएगा तो प्लस हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा √3 इंटू में tan 2 थीटा बराबर 3। यहाँ गुना में दे जाएगा तो भागा में, तो यहाँ से तो tan 2 थीटा है, ये 2 थीटा समझिए, तो यहाँ से 3 बाई में √3 हो जाएगा। अब जब इसको हर पर में करण कीजिएगा तो नीचे में भी हो जाएगा ऐसे। अब ये वाला से वाला काट दीजिएगा, तो यहाँ से tan थीटा बराबर हो जाएगा √3, और √3 है जो मान होता है tan 60 डिग्री का। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर है, थीटा का मान पूछा है, तो यहाँ से आपको 60 डिग्री होगा जो ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर जस्ट आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर है जो 38 की ओर चलते हैं। देखा जाए sin थीटा और cos थीटा दोनों बराबर होगा कब, जब दोनों का मान है जो सेम हो। ऐसा मान है जो 45 डिग्री पर होता है। चलिए ऐसा मान है कहाँ होता है, 45 डिग्री पर, जो ऑप्शन नंबर दिख रहा है बी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर है जो बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है जो आगे आते हैं 39, क्वेश्चन नंबर 39 है जो देखते हैं। देखिए तो sin 30 डिग्री प्लस में cos 45 डिग्री माइनस में tan 60 डिग्री, यहाँ से cot 30 डिग्री माइनस में sin 45 डिग्री, और cot से दिया गया है आपको 60 डिग्री। चलिए इसका मान है जो लिखते हैं। देखा जाए तो sin 30 डिग्री का मान होता है 1/2, और प्लस में cos 45 डिग्री का मान होता है 1 में √2 ऐसे, और tan 60 डिग्री का मान होता है √3 ऐसे, बट्टा में 1 कर लेते हैं। यहाँ है जो देख लीजिए, नीचे में कॉट है जो 30 डिग्री का मान होता है आपका, यहाँ से √3 माइनस sin 45 डिग्री का मान होता है 1/√2 ऐसे, और माइनस cos 60 डिग्री का मान होता है 1/2 ऐसे। अब इसका है जो हम लोग एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेने के बाद ही है जो हम लोग सोल्व करेंगे। चलिए तो इसका जब एलसीएम लीजिएगा तो 2√2 हो जाएगा। इसका एलसीएम है जो हम लोग लिख सकते हैं, तो 2√2 लिख सकते हैं। तो यहाँ से इसका जब एलसीएम लेंगे तो 2√2 हो जाएगा ऐसे। अब 2 से 2 कट जाएगा तो √2 मतलब है यहाँ से, नहीं तो ऐसा भी कर सकते हैं कि ऊपर नीचे है जो √3 से √2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो यहाँ से a है जो केवल 2 हो जाएगा, तो इसका एलसीएम है जो 2 होने वाला है इस रूप में। अब यहाँ से तो a वाला है जो केवल 1 हो जाएगा, अब a वाला है जो केवल √2 हो जाएगा। अब a माइनस है तो a जो माइनस है जो 2 है, तो इसको लिख सकते हैं कि 2 रूट है जो आपको 3 दिख रहा है। और नीचे में जब इसका एलसीएम लेंगे तो उसी पैटर्न से ऊपर में है जो √2 कर लेंगे, और नीचे में है जो 2 हो जाएगा। तो अब इसका जो एलसीएम लेंगे तो इसका भी एलसीएम है जो 2 होने वाला है। अब a वाला जो काटेगा आपको जो 2√3 मरतबे काटेगा, माइनस है जो a वाला ऊपर में हो चुका है √2 ऐसे, अब माइनस में 1 हो गया। अब a वाला से a वाला है जो काट सकते हैं। अब इसको देख लीजिए, अब इसको है जो आप है जो आगे कुछ है जो कर सकते हैं। देखिए कुछ करिएगा तो है जो करने वाले हैं तो कर सकते हैं। देखिए ऑप्शन है जो किस रूप में है जो दिख रहा है आपको, दिखेगा देख लीजिए जी। कट सही तो है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब इसके बाद हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। तो यहाँ से जब सॉल्यूशन कीजिएगा तो 1 प्लस में √2 हो जाएगा, अब माइनस में हो जाएगा 2 रूट है जो 3 दिख रहा है, अब बट्टा में दिख रहा है क्या चीज़ देखिए, तो यहाँ से 2 √3 अब माइनस में √2 अब माइनस में 1 ऐसे आपको दिख रहा है, ऐसा दिख रहा है। अब इसमें से पूछा है कि इसका मान है जो कौन होने वाला है, तो इसका मान है जो निम्न में से कौन होगा ये पूछ रहा है। तो देखिए ऐसा दिख रहा है, चलिए ऐसा दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? चलिए ऐसा नहीं दिख रहा है। 39 नंबर, ये 39 नंबर क्वेश्चन है। अब इसको सॉल्यूशन कीजिएगा तो इसका है जो मान रखकर अभी सॉल्यूशन कर सकते हैं। इसका मान रखने पर है जो क्या होगा, मान रखिएगा तब इसका है जो ऑप्शन है जो किस रूप में है जो आता है जो देखते हैं। तो 1 होगा और यहाँ से प्लस होगा और √2 का मान है जो 1.4 होता है और प्लस में 2 हो जाएगा। √3 का मान है जो लिख सकते हैं 1.73 होता है। अब बाई में कर सकते हैं तो 2 हो जाएगा और इंटू में 1.73 कर सकते हैं। अब माइनस में कर सकते हैं 2 का जो मान है √2 का मान
1.4 हो जाएगा। अब प्लस नहीं, ये माइनस है और लास्ट में O1 है तो 1। अब इसका सोल्यूशन कीजिए। अब उसके बाद देखिएगा इसका मान है जो क्या होने वाला है, तो इसको जब 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तब इसका मान, ये वाला ऊपर वाला है जो माइनस में है जो दिया गया, ये वाला ये माइनस में है, तो इसका मान होगा जो 112 हो जाएगा, 2.4 होगा। और इसको जब कीजिएगा, अब इसका कीजिएगा तो 3 दूना 6 होगा, 7 दूना 14 का 4 हो जाएगा और यहाँ से 2 1 कम 2 हो जाएगा ऐसे। अब इसका भी कीजिएगा तो आप, तो इसका भी मान है जो ऊपर करीब 1 से कम होने वाला है, तो यहाँ से करीब कट ही जाएगा। इसका 0 ऑप्शन है, अगर 0 ऑप्शन होता है तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यही आपका हो सकता है कि 0 हो जाए कट छट कर, तो यहाँ से पूरा 1 से एकदम कम आ रहा है, 0 से थोड़ा सा ज़्यादा आ रहा है, तो वैसा कोई ऑप्शन बट्टा वाला नहीं दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर है जो बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है जो 40 है, जो देखते हैं। देखिए 40, तो tan 30 डिग्री, sin 30 डिग्री, cot 60 डिग्री और cosec 30 डिग्री। तो यहाँ से जो tan जो दिया गया है, तो यहाँ से tan ज्यों का त्यों रह देते हैं। अब यहाँ से जो ये tan है इसको cot में बदल लीजिएगा, तो tan को नीचे में लाइएगा, तो नहीं तो मान है जो रख लीजिए, इसको मान है जो रख कर हम चेक कर लेते हैं। देखिए तो यहाँ से देखा जाए तो यहाँ से ऐसे भी कर सकते हैं कि tan 30 डिग्री, अब यहाँ से साइन, यहाँ से साइन है और साइन दिया है कि 30 डिग्री। अब यहाँ से कॉट है, तो कॉट को जब यहाँ से tan के रूप में बदलिएगा तो tan ए भी हो जाएगा आपको 30 डिग्री ऐसे। यहाँ से tan 30 डिग्री, अब यहाँ से कॉसेक है जो 30 डिग्री है, तो इसको हम लोग साइन में लिख सकते हैं कि यहाँ से साइन है जो आपको हो जाएगा 30 डिग्री। अब ए वाला साइन से ए वाला साइन काट दीजिए और tan 30 डिग्री, यहाँ से tan 30 डिग्री और ये भी tan 30 डिग्री, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि tan स्क्वायर 30 डिग्री। अब tan थीटा बराबर होता है 1/√3, यहाँ से tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3, इसका स्क्वायर कीजिएगा तो 1/3 हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर है जो बढ़ते हैं। देखा जाए क्वेश्चन नंबर 41 की ओर है जो चलते हैं। देखा जाए 41 बोला है कि px बराबर 3x³ प्लस में x स्क्वायर प्लस में 2x प्लस 5, और यहाँ से qx बराबर दिया है x स्क्वायर प्लस में 2x प्लस 1 से भाग दिया जाए, तो यहाँ से भागफल का घात पूछा है कि भागफल का घात है जो क्या होगा। तो यहाँ देखिए इसका से जब इसको से भाग लगाएंगे इसको में, तो यहाँ से देखिए 3x³ में अब x स्क्वायर से भाग लगाएंगे तो यहाँ से है जो बच जाएगा आपको 3x, तो इसका जो घात है जो 1 होगा, तो x का घात है जो 1 होगा, वही आपको भागफल का घात को प्रदर्शित करेगा, जो ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर है जो बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है जो 41 हो चुका है 42। क्वेश्चन नंबर 42 है जो चलते हैं। देखा जाए क्वेश्चन नंबर 42 बोला है कि gx बराबर जो दिया गया है कि 3x स्क्वायर माइनस में 7x प्लस 2 हो, तो gx का जो मान है x के स्थान पर -1 रखिएगा, तो इसका मान है जो क्या होने वाला है। चलिए तो x का मान जब -1 रखिएगा, यहाँ x का मान है जो यहाँ जब -1 रखिएगा तो क्या होगा, तो 3 हो जाएगा, -1 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस में 7 इंटू में -1 कर लेंगे और प्लस में 2 कीजिएगा, माइनस का स्क्वायर प्लस होगा, 1 से गुना कीजिएगा तो ज्यों का त्यों हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 7 में 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ज्यों का त्यों होगा, प्लस में 2 हो जाएगा, तो 7 3 10 12, जो ऑप्शन नंबर आपको बी में दिख रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर है जो बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है जो आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है जो 43 नंबर क्वेश्चन है, जो देखा जाए बोला है कि x स्क्वायर माइनस 16 का शून्य क्या होगा, तो x स्क्वायर माइनस 16 बराबर 0 कर लेते हैं, इधर माइनस इधर जाएगा तो प्लस होगा, तो x बराबर यहाँ x स्क्वायर बराबर 16 स्क्वायर से रूट कर देंगे तो x बराबर प्लस माइनस 4 होगा, जो ऑप्शन नंबर आपको यहाँ से देखिए ए में दिख रहा है, एक प्लस वाला है एक माइनस वाला है, तो ए वाला ऑप्शन नंबर है जो ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है जस्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44 जो क्वेश्चन है जो देखा जाए बोला है कि px बराबर x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 का शून्य अल्फा और बीटा है, तो 4 अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा। तो यहाँ से देखा जाए कि 4 अल्फा प्लस बीटा का मान पूछा गया है, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस b/a, तो यहाँ से माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, a का मान 1 है तो चरती 12 होगा, जो ऑप्शन नंबर आपका जो दिख रहा है ए में। यहाँ से देखा जाए यहाँ से होता है जो 4 इंटू में माइनस b/a होगा। अब यहाँ से जो b का मान है जो माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, a का मान है जो 1 है, और यहाँ से जो b का मान है जो 3 होगा, तो चरती 12, जो ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर है जो बढ़ते हैं।
देखिए क्वेश्चन नंबर है जो आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 45 की ओर है जो बढ़ते हैं। देखा जाए 45 बोला है कि एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 2a का शून्य का गुणनफल है जो 8 है, तो a का मान क्या होगा? तो शून्यकों का गुणनफल जो अल्फा इंटू बीटा बराबर c बाई ए होता है। अब इसका जो मान है जो दिया गया है कि इसका मान है जो गुणनफल है जो दिया गया है कि 8 है, तो 8 बराबर हो जाएगा 2a, अब बट्टा में 1 हो जाएगा, तो 4 दूना 8, तो a बराबर है जो 4 होने वाला है, जो ऑप्शन नंबर आपको ए में दिख रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर है जो चलते हैं, क्वेश्चन नंबर है जो जस्ट आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 है जो दिया गया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 46 है, बोला है कि यदि बहुपद px का एक शून्यक है जो -1 है, तो px का एक गुणनखंड क्या होगा? तो यहां से देखा जाए x प्लस 1 यहां से बराबर 0 होगा, इधर माइनस इधर प्लस में बढ़ जाएगा तब माइनस, तो ऐसे करके दिया गया है। तो इसका जो गुणनखंड होगा जो x प्लस 1 होगा, जो ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर है जो बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर है जो आगे, चलिए क्वेश्चन नंबर 46-47 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 की ओर है जो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 बोला गया है कि निम्नलिखित में से किस द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग -3 और शून्यकों का गुणनफल है जो 2 है। तो यहाँ से दिया गया है कि शून्यकों का जो योग है जो -3 है और गुणनफल है जो 2 दिया गया है। तो यहाँ से जब बहुपद निकालिएगा तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू में एक्स प्लस में अल्फा इंटू बीटा होता है। ऐसे ये वाला है जो आपका द्विघात बहुपद निकालने का सूत्र है। अब इसका जो योग है जो -3 दिया गया है, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस में 3x और शून्यकों का जो गुणनफल है जो दिया गया 2 है, तो ये वाला है जो इस रूप में आएगा। यहाँ से एक्स स्क्वायर -3 + 2, तो यहाँ से जो ऑप्शन नंबर आपको ए में दिख रहा है यही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर है जो बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर जस्ट आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 48 की ओर है जो देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 48 बोला है कि अल्फा कॉमा बीटा इंटू यहाँ से अल्फा बीटा गामा दिया गया है, एक त्रिघात बहुपद है, तो एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर व्यंजक दिया गया है, तो शून्यक हो तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का मान है जो क्या होगा? तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का जो मान होता है जो -b/a होता है। ऐसे अब यह कर बाद है जिसके बाद हम लोग यहाँ से अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इसका जो मान होता है जो माइनस यहाँ से -d/a होता है, जो ऑप्शन नंबर आपको दिख रहा है। ऑप्शन नंबर कहाँ? ऑप्शन नंबर आपको दिख रहा है यहाँ, ऑप्शन नंबर यहाँ से सी में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ से दिया है कि अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इसका मान है जो -d/a होता है, जो ऑप्शन नंबर आपको दिख रहा है यहाँ से डी यहाँ सी में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बोलता है तो होता -b/a। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 से जो दिया गया है कि बाई स्क्वायर यहाँ से बाई स्क्वायर -3y + 1 और इंटू में बाई के पावर 5 माइनस में 4/3 प्लस में बाई स्क्वायर प्लस में 3y का घात क्या होगा? तो सबसे अधिक वाला घात में सबसे अधिक वाला घात से मल्टीप्लाई करेंगे तब 5 × 7 यहाँ से बाई के पावर 7 होगा, यही है जो घात को प्रदर्शित करेगा, जो ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जो बढ़ते हैं। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर जस्ट आगे, घात इसका है जो आपको b होगा, घात है जो b होगा, जब इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो यहाँ से 5 × 7 है जो जुड़ जाएगा, तो घात है जो आपका हो जाएगा बाई के पावर 7। यही सबसे अधिक घात होगा जो व्यंजक को घात को प्रदर्शित करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर है जो बढ़ते हैं। यहाँ देखा जाए 3x - 2y = 12, 4x - 5 = 16 है, तो बोला है कि x और y का मान है जो क्या होगा? तो यहाँ से हम लोग है जो इसको देखा जाए, अब इसका हम लोग है जो मान हम लोग निकाल सकते हैं ऐसा। चलिए ऑप्शन से ही चेक कर देते हैं। तो अगर x का मान है जो आप रखिएगा 4 रखिएगा, तो y का मान 0 रखिएगा, तो यहाँ देखिए तो यहाँ से 12 और 0 रखिएगा तो 0 होगा, तो ये 12 तो हो जाता है। अब इसमें रखिएगा तो यहाँ से 4 चौका 16, अब 0 रखिएगा तो 16 हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर आपको ए में दिख रहा है। यहाँ देखिए ये हीट एंड ट्रायल मेथड है, x का मान है जो हम लोग रख दिए 4, तो 4 × 12 हो गया, y का मान 0 रख दिए तो 12 में से 0 जाएगा तो 12 हो जाएगा। अब ए वाला क्वेश्चन में भी रखना है, तो 4 चौका 16, x का मान है 4 रखिएगा तो 4 चौका 16, y का मान 0 रखिएगा तो 0 हो जाए। यहाँ से 16 में से 0 जाएगा तो 16 का 16 हो जाएगा, दोनों इक्वेशन को है जो संतुष्ट कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर आपको ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर है जो बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर जस्ट है जो आगे हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 51 है जो देखते हैं, देखा जाए। चलिए देखा जाए क्वेश्चन नंबर 51 है, बोला है कि दो रैखिक समीकरण के लेख चित्र यदि समपाती हो तो उनके
कितने हल होंगे। अगर जो हलों की संख्या है जो अनंत होता है तो उसका ग्राफ है जो समपाती होगा। अगर एक हल होता है तो उसका ग्राफ है जो प्रतिच्छेदी होता है। अगर कोई हल नहीं होता है तब उसका ग्राफ है जो समानांतर होता है। तो समपाती होता है तो एक दूसरे पर ग्राफ होगा, ओवरलैपिंग होगा, ऐसे इस प्रकार से ग्राफ होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है जो हम लोग चलते हैं। इसमें हलों की संख्या है जो अनंत होगा, जो ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है अनगिनत है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर है बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, चलिए इसी पैटर्न से क्वेश्चन है जो हम लोग आगे देखेंगे। क्वेश्चन है जो 52 नंबर है जो क्वेश्चन है जो देखते हैं। चलिए सभी है जो आंसर किए है जो मिलाते चलिए। चलिए सब अपना अपना है जो कमेंट में आंसर किया जो इसका है जो टोटल नंबर मिलाकर दे दीजिएगा कि मेरा है जो इतना नंबर है जो आया है। चलिए क्वेश्चन नंबर है जो 52 देखते हैं। समीकरण 2x - y - 3 = 0 और 12x + 7y - 5 = 0। इसमें हल किस प्रकार की सरल रेखाएं होगी। बोला है कि जो हल है जो किस प्रकार की सरल रेखाएं होंगी, प्रतिच्छेदी होगा या समपाती होगा या है जो बोला गया आपको कि समानांतर होगा। यह है जो किस प्रकार के हल है। तो यहाँ से देखा जाए कि a1/a2 b1/b2 ये जानते हैं आप, और c1/c2 ऐसे। तो यहाँ से 2 हो जाएगा बाई 12, तो 2/12 लिख सकते हैं। यहाँ से -1 हो जाएगा जो 7 हो जाएगा। अब इसके बाद है जो आप लोग लिख सकते हैं कि -3 अब बाई माइनस कितना हो जाएगा 5, ये माइनस माइनस कट जाएगा। अब देखिए बराबर नहीं है तो a1 यहाँ से लिख सकते हैं कि a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। ये है जो आपको प्रतिच्छेदी होगा, केवल एक हल होगा जो ऑप्शन नंबर आपको दिख रहा है, ऑप्शन नंबर आपको सी में दिख रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगर है जो a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2 होता तो इसमें इसका ग्राफ है जो समानांतर होगा। अगर a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 होता तो इसका ग्राफ है जो समानुपाती होता, अनेक हल होता है इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर है जो बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर जस्ट है जो आगे आते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए ए वाला है जो हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो देखिए क्वेश्चन नंबर 53 की ओर है जो चलते हैं। देखा जाए यहाँ से बोला गया है, थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर है जो यहाँ देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 53 है जो दिया गया है कि x - y बराबर 0 का आलेख कैसी सरल रेखा होगा। यहाँ से x - y भी दिया गया बराबर 0, इधर माइनस इधर प्लस होगा तो x बराबर y होगा। तो x बराबर y है तो ये ग्राफ है जो कैसा खिंचाएगा। तो अगर x का मान y का मान दोनों बराबर होगा तो ऐसे खिंचा सकता है। तो ये है जो आपको मूल बिंदु से होकर गुजार सकता है, नहीं तो ऐसे खिंचा सकता है, नहीं तो ऐसे जाएगा, मगर जो भी जाएगा तो ये मूल बिंदु से होकर जाएगा। तो इनमें से है जो मूल बिंदु से होकर गुजर सकती है, मूल बिंदु से जाती हुई दिख रही है जो ऑप्शन नंबर आपको सी में दिखेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 पे यहाँ से 54 पे आते हैं। बोला गया आपको कि यहाँ से निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण है। तो द्विघात समीकरण जिस बीजीय व्यंजक का चर राशि का अधिकतम घात 2 होगा वही द्विघात समीकरण को प्रदर्शित करेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है जो हम लोग देखते हैं। चलिए देखा जाए, बोला है कि इसमें द्विघात समीकरण क्या है। जब इसको से मल्टीप्लाई आप कीजिएगा तो यहाँ से तो x² होगा, x² से x² कट जाएगा तो इसका घात तो 3 होगा। तो ये वाला आपको द्विघात समीकरण नहीं दिख रहा है। चलिए अब इसका हम लोग करेंगे तो इसको तोड़ेंगे तो यहाँ से हो जाएगा x² प्लस में 4 हो जाएगा और प्लस में 2x हो जाएगा बराबर यहाँ से 3x प्लस में 4 हो जाएगा। ऐसे यहाँ से चरती है 12, इसको कर सकते हैं चरती है 12 मल्टीप्लाई कीजिएगा तब तो यहाँ से हो जाएगा x²। इसको लाएंगे तो यहाँ देखिए इसका घात है जो 2 है, ये पट्टी नहीं है तो यहाँ से इसका जो घात है जो द्विघात बहुपद के रूप में है जो ऑप्शन नंबर आपको बी में दिख रहा है। अगर इसको ई पट्टी लाएंगे तो ये बहुपद के रूप में हो जाएगा। ऐसे लिख सकते हैं कि x² इधर प्लस में पड़ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा तो -x हो जाएगा। अब इसको लाएंगे यहाँ से देखिए 12 है, ये प्लस में पड़ जाएगा तो माइनस होगा तो 12 में से 4 जाएगा तो माइनस में 8 बराबर 0। तो इस रूप में आएगा व्यंजक, इसका अधिकतम घात 2 है तो ये द्विघात बहुपद हो जाएगा जो ऑप्शन नंबर बी का दिख रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर है जो बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है जो आगे चलते हैं 53 नहीं 55 में आते हैं क्वेश्चन। देखा जाए, बोला है कि यदि समीकरण 2x² प्लस px - 3 बराबर 0 का एक मूल -3 है तो p का मान क्या होगा। एक मूल है जो -3 दिया गया है तो p का मान क्या होगा। जब भी ऐसा प्रश्न जब भी आए आपको तो आपका है जो x का वैल्यू है जो -3 रख दीजिए और जो होगा जो देखा जाएगा वही आपको आंसर के रूप में आएगा। ऐसे आइए अब x का मान जब -3 रखिएगा तो यहाँ से 2 हो जाएगा -3 का होल स्क्वायर प्लस हो जाएगा p इंटू में -3 हो जाएगा। यहाँ से -3 है तो -3 3 का स्क्वायर कीजिएगा तो 9 हो जाएगा, 9 दूना 18 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये 18 हो जाएगा। यहाँ से इसको करिएगा तो -p हो जाएगा, -p यहाँ से -3p हो जाएगा। अब माइनस हो जाएगा, यहाँ से माइनस आपको 3 बराबर 0 हो जाएगा। ऐसे अब 18 में से 3 जगह घटाइएगा तो 15 हो जाएगा, ई पटी प्लस ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा तो -3p बराबर -15
माइनस माइनस काट सकते हैं, 3 5 15, पी बराबर हो जाएगा आपका 5, जो ऑप्शन नंबर दिख रहा है आपको कौन, बी में दिख रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं, चलिए बढ़िया से है जो मिलाइए, चलिए इसी पैटर्न का क्वेश्चन है जो दिख रहा है आगे। चलिए सबसे इजी प्रश्न है इस बार का, चलिए सभी स्टूडेंट को 100 में 100 आना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर है जो आगे देखते हैं, बोला है 56 नंबर क्वेश्चन है जो बोला कि बोला कि के किन मानों के लिए द्विघात समीकरण 9x² प्लस 3kx प्लस 4 बराबर 0 का मूल है जो वास्तविक और समान होगा। मूल है जो वास्तविक और समान दिया गया है, माने है जो आपको जो विवेचक या विविक्तर जो होता है b² माइनस 4ac बराबर आपको 0 है जो बोल दिया गया है। तो यहाँ से जो p का मान है, यहाँ k का मान है, उसी को निकालने के लिए है जो दिया गया है। चलिए हम लोग निकालते हैं यहाँ से, देखिए तो यहाँ से तो b² तो -3k का होल स्क्वायर माइनस 4 हो जाएगा। अब a का जो मान है जो 9 हो जाएगा, अब b का जो मान है जो आपको दिख रहा है 4 बराबर 0 ऐसे। तब इसको जब स्क्वायर कीजिएगा तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 9 के स्क्वायर अब इधर जो माइनस से ऊपर ले चल जाएंगे तो प्लस हो जाएगा। तो यहाँ से 4 गुना हो जाएगा 9 गुना में 4 ऐसे। अब 9 से 9 काट सकते हैं, स्क्वायर से उधर रूट करेंगे तो जो k का मान है जो प्लस माइनस आपको दिखेगा 4। यहाँ से 4 चौका 16, 16 का वर्गमूल निकालेगा तो प्लस माइनस 4 होगा, जो ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर है जो बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर जस्ट आगे चलते हैं। अगर प्रॉब्लम है तो बोलिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 57 है जो दिख रहा है कि x² माइनस 3px प्लस में 2p² बराबर 0 मूल है तो अल्फा कॉमा बीटा दिया गया है। तो बोला है कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर 5 है तो p का मान क्या होगा ऐसे। तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर बराबर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर दिया है 5, तो बोला है कि p का मान है जो क्या होगा। चलिए आइए हम लोग चलते हैं, इसको है जो मान निकालेंगे ऐसे। देखिए जब इसका मान निकालिएगा तो हम लोग ऐसे निकाल सकते हैं, ऐसे इसका मान दिया गया है 5, तब पूछा है कि आपको है जो आपको मान निकालना है, किसका मान निकालना है आपको, तो यहाँ से p का मान निकालना है। चलिए आइए हम लोग निकालते हैं p का मान। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि अल्फा स्क्वायर प्लस में बीटा स्क्वायर बराबर लिख सकते हैं ऐसे कि यहाँ से अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, यहाँ से माइनस कर सकते हैं 2 अल्फा इंटू बीटा, ऐसे कर सकते हैं आप। जब भी ऐसे कीजिएगा तो यहाँ से जब इसको तोड़िएगा तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस में 2 अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा। अब इसके बाद है जो काट सकते हैं। चलिए तो इसका मान जो दिया गया आपको 5 है तो इसके स्थान पर 5 लिख दीजिएगा ऐसे। अब माइनस बी बाई ए होता है तो माइनस बी बाई ए यहाँ से चलेगा, तो यहाँ से था 3p का होल स्क्वायर ऐसे। अब माइनस 2 हो जाएगा और अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है यहाँ से था 2p, तो यहाँ से आपको लिख सकते हैं 2p का ऐसे लिख सकते हैं, किन्हीं को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। 5 है तो 5 होना चाहिए, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 9p के पावर p स्क्वायर माइनस में 2 दूना 4 तो 4p स्क्वायर। यहाँ से तो 9 गो में से 4 को चला जाएगा तब 5p हो जाएगा, तब 5 यहाँ से तब यहाँ p स्क्वायर 5 से 5 है जो कट जाएगा, तो यहाँ से तब p स्क्वायर बराबर 1 होगा। स्क्वायर से रूट कीजिएगा तो p का मान है जो प्लस माइनस आपको 1 होने वाला है, जो ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। इस पैटर्न से जो बनाइए और ऑप्शन नंबर सी है जो देखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर है जो चलते हैं, क्वेश्चन नंबर जस्ट आगे, क्वेश्चन नंबर 57 हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 58 की ओर है जो बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 58 है जो इस पैटर्न से दिया गया है, थोड़ा सा बड़ा करते हैं ताकि दिख सके आपको। चलिए क्वेश्चन नंबर 58 है, बोला है कि द्विघात समीकरण a स्क्वायर p स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर बराबर 0, तो इसका मूल होंगे। यहाँ से देखिए इधर ये माइनस इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो यहाँ से लिख सकते हैं a स्क्वायर p स्क्वायर एक्स स्क्वायर बराबर यहाँ से क्यू स्क्वायर, ये गुना में जाएगा तब भागा में, तो इसको लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर बराबर लिख सकते हैं कि यहाँ क्यू स्क्वायर नीचे में a स्क्वायर p स्क्वायर, स्क्वायर से करेंगे तो रूट हो जाएगा, तो x का जो मान है जो प्लस माइनस आपको निकलेगा q बटा में a इंटू में p, इस रूप में से आपका है जो मान निकलेगा। तो ऑप्शन नंबर आपको दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी है जो दिख रहा है, यही आपका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है जो बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर जस्ट आगे। चलिए क्वेश्चन नंबर है जो आपका हो चुका है 58 तक, क्वेश्चन नंबर 59 में आते हैं। 58 हो गया है। चलिए आप है जो देखते रहिए और कमेंट है जो करते रहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर जस्ट हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर
59 में देखा जाए द्विघात समीकरण x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 50 बराबर 0 के मूलों का योग और मूलों का गुणनफल का अनुपात क्या होगा। तब मूलों का जो योग होगा जो माइनस बी बाई ए होता है, तो माइनस बी बाई ए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब मूलों का योग हो गया, मूलों का गुणनफल होता है सी बाई ए, यहाँ से 50 हो जाएगा। अब इसको है जो पूछा गया कि इसका जो मान है जो क्या होगा अनुपात के रूप में, तो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा अनुपात अल्फा इंटू बीटा है जो दिया गया है, तो इसको जो 5 से काटिएगा तो 5 15 हो जाएगा। ये 3 अनुपात है 5 50 ऐसे, तो यहाँ 5 10 50 होगा, 5 10 50, तो 3 अनुपात है जो 10 हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर आपको ए में दिख रहा है। 5 15 5 से काटेगा तो 5 15 5 10 50, तो 3 अनुपात 10 होगा, जो ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर है जो बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 59 हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 60 की ओर है जो आते हैं। देखा जाए क्वेश्चन नंबर 60 है जो इसी पैटर्न से देखा जाए, बोला कि एक द्विघात समीकरण का मूल है जो -5 दिया गया है, अब मूलों का गुणनफल है जो -1 है, तो एक द्विघात समीकरण है, तो इसमें इसका जो व्यंजक है जो क्या होगा, तब व्यंजक होता है आपको यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस में अल्फा प्लस बीटा और प्लस में अल्फा इंटू बीटा, ऐसे अल्फा इंटू बीटा यहाँ से x होगा। अब इसका जो व्यंजक है जो हम लोग निकाल सकते हैं कि माइनस, यहाँ से जो मूलों का जो योग दिया गया है -5, तब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ से 5x, अब मूलों का गुणनफल है जो -1 दिया गया है, तो -1 हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 5 -1 होगा, यही है जो आपका आंसर होगा। तो यहाँ से द्विघात समीकरण मूल एक मूल दिया गया है, मूल इतना है, ऐसा नहीं होगा। यहाँ देखिए एक मूल दिया है, ये अल्फा है, एक बीटा दिया गया है, तो अल्फा पहले बीटा निकाल लीजिए, अल्फा प्लस बीटा निकालेगा तो 5 1 6 हो जाएगा, तो -6, और अल्फा इंटू बीटा निकालिएगा तो माइनस माइनस प्लस से 5 हो जाएगा। अब इसको अब निकालिए तो यहाँ से एक्स स्क्वायर, अब यहाँ से निकालिएगा तो माइनस माइनस प्लस में 6x, अब प्लस में हो जाएगा 5, यही आपका आंसर हो जाएगा, जो आप लोग है जो मिलाकर देख सकते हैं, जो इस पैटर्न से ऑप्शन नंबर आपको ए में दिख रहा है। अगर यहाँ से योग दे ले रहता, गुणनफल दे ले रहता, तो उस पैटर्न से चलता, यहाँ से अलग अल्फा का मान दिया है, अलग बीटा का मान दिया गया है, तो पहले निकाल लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट है जो आगे चलते हैं, देखते चलिएगा थोड़ा। चलिए क्वेश्चन नंबर है जो 61 है, बोला यदि एक पहिए का त्रिज्या दिया गया इतना मीटर है, तो 2 चक्कर मारने में तय की गई दूरी, 2 चक्कर में तय की गई दूरी है जो क्या होगा, तो यहाँ से दो चक्कर में तय की गई दूरी, तब पहिया का जो परिधि होता है जो 2 पाई आर होता है, तो 2 पाई आर होगा, तो पहिया का जो परिधि होता है जो 2 पाई आर, पाई का मान 22/7 लिख सकते हैं, आर का मान दिया है 35/44, ऐसे 2 चक्कर मारे तो 2 चक्कर हो गया। अब यहाँ से इतना मीटर में लिख सकते हैं, अब यहाँ से 7 5 35 लिख सकते हैं, तो यहाँ से इसको काट सकते हैं, यहाँ से 22 दूना 44 से 44 साफ हो जाएगा, 5 दूना 10, तो 10 मीटर है जो मारिएगा, यही आपको आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर है जो बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर जस्ट आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 62 की ओर है बढ़ते हैं। देखा जाए क्वेश्चन नंबर 62, बोला है कि यदि केंद्र O और त्रिज्या R वाले वृत्त का कोण, यहाँ से दिया है कोण AOB बराबर थीटा है, तो चाप AB की लंबाई क्या होगा, तो यहाँ से दिया गया है ऐसे। अब यहाँ से जो दिया गया इस रूप में चाप की लंबाई पूछा है, अगर पूछता पूरा का परिधि तो हम लोग निकालते चाप की लंबाई होता है 2 पाई r थीटा, अब बाई में 360 डिग्री। अब इसको से इसको जो काट दीजिएगा तो यहाँ से लिख सकता है कि पाई आर थीटा बाई में 180 डिग्री, ऐसे हम लोग है जो बना सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर है जो अहम है जो देखेंगे, तो ऑप्शन नंबर आपको सी में दिख रहा है, 2 रहता है तो यहाँ से 2 से 2 है जो कट चुका है, इसलिए 180 डिग्री लिखा है, जो ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है जो 63, देखा जाए 63, बोला है क्वेश्चन नंबर 63 में जो दिया गया है, बोला है कि एक 8 सेंटीमीटर ठोस गोले में से, यहाँ से ठोस गोले से 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला कितने ठोस गोले बनाए जा सकते हैं। तो गोला का जो आयतन होता है, तो गोला का आयतन होता है भुजा का क्यूब, भुजा का क्यूब नहीं, गोला का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो बड़का है तो बड़का लिख सकते हैं, और निचला भी गोले बनाना था 4/3 और छोटका आर क्यूब, ये 4/3 से 4/3 पाई से पाई साफ हो जाएगा, तो ऊपर में हो जाएगा 8 गुना 8 गुना 8 और नीचे में 1 1 1 हो जाएगा ऐसे। तो यहाँ से 8 8 8 से गुना कर दीजिएगा, वही आपका आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर
आपको दिख रहा है, यहाँ से हम लोग कर सकते हैं ऐसे, देखिए तो यहाँ से 8, तो यहाँ से 8 को गुना कीजिएगा तो 64, और 64 गुना 8 कीजिएगा तो 8 चौका 32 का 2, अब हाथ में रह गया 3, और यहाँ से 8 छक्का 48 और 3 51, जो 512 होगा वही आपका आंसर होगा, जो ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर बी होगा। यहाँ गोला का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यू। गोला, बड़ा गोला का आयतन में से बड़े गोले के आयतन में उसी से है जो छोटा गोला बनाना है, तो गोला का आयतन में से छोटे गोले का आयतन से है जो भाग लगा देंगे तो वही है जो टोटल गोलों की संख्या में रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। चलिए, बोला है कि एक शंकु का आकार है, आकार नहीं है, बोला है कि एक शंकु का आधार का व्यास जो 10 सेंटीमीटर है, इसका ऊंचाई है जो 12 सेंटीमीटर है, तो शंकु का आयतन क्या होगा? तो शंकु का जो आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, तो 1/3 हो जाएगा। पाई का मान 22/7 नहीं लिखना है, पाई का मान पाई के रूप में दिया गया है तो छोड़ देते हैं। चलिए, तो यहाँ से 1/3 हो जाएगा, पाई का मान जो कहते हो छोड़ दीजिए। अब इसके बाद है जो आर स्क्वायर, तो आर का मान दिया गया 10 हो जाएगा। अब एच का मान है जो दिया गया 12, तो इसको काट सकते हैं, 4 12 काट सकते हैं। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से 10 में 10 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 100 100 में 4 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 400 हो जाएगा, तो 400 यहाँ पाई सेंटीमीटर का क्यूब हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर आपको ए में दिख रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर है जो बढ़ते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर जस्ट आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 65। चलिए, क्वेश्चन नंबर 65 है जो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 है जो चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 बोला है कि एक धातु का पाइप बाह्य त्रिज्या दिया गया 4 सेंटीमीटर और आंतरिक त्रिज्या गया 3 सेंटीमीटर। यदि इसकी लंबाई 10 सेंटीमीटर हो तो धातु का आयतन क्या होगा? तो ऐसा दिया गया है, एक है जो खोखला बेलन टाइप का है जो बना दिया गया है, इसी से ऐसे दिया गया है। तो अब बोला है कि ये धातु का जो आयतन है, ये वाला का, इसका आयतन क्या होगा? तो जो धातु का आयतन होगा जो बेलन के, खोखले बेलन के आयतन के बराबर होगा। तो यहाँ से खोखला जो बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है, तो यहाँ से तो पाई आर स्क्वायर एच। अब यहाँ से तो पाई एच को कॉमन कर लेंगे, तो यहाँ से आर स्क्वायर माइनस में आर स्क्वायर कर सकते हैं। ऐसे पाई का मान है जो लिख सकते हैं 22/7 लिख सकते हैं। एच का जो मान है जो दिया गया आपका ऊंचाई है जो किस पैटर्न से है जो दिया गया है। चलिए, यहाँ से यहाँ दिया गया, देखिए तो यहाँ से बाहरी त्रिज्या दिया गया, यहाँ से कितना दिया गया? बाहरी त्रिज्या है जो 4 है, तो यहाँ से 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, तो यहाँ से 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9 कर लेंगे, और ऊंचाई दिया गया है 10। अब इतना सेंटीमीटर स्क्वायर, एगो पाई का मान है, तो पाई का मान है जो लिख चुके हैं। चलिए, अब इसको देखिए, 16 में से अगर 9 घटाइएगा तो 7 होगा। अब 7 से 7 है जो काट लीजिएगा। अब 22 में 10 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 210 हो जाएगा, इतना यहाँ से सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। यही आपका आयतन होगा जो 220 सेंटीमीटर क्यूब, जो ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर है जो हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 66 में आते हैं। देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 66 है। चलिए, बोला है कि एक शंकु और एक बेलन के आधारों का क्षेत्रफल समान है, माने दोनों का जो क्षेत्रफल है, जो पेंदी का जो क्षेत्रफल है, इसका क्षेत्रफल है जो समान है जो दिया गया है। ऐसे नीचे वाला जो क्षेत्रफल है जो समान दिया गया है, तो बोला है कि उसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल भी समान है। तो बेलन का ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है, तो शंकु का तिर्यक लंबाई है जो क्या होगा? तो ऐसे हम लोग चलते हैं। चलिए, तो यहाँ से हम लोग चलेंगे, तो जो बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच ऐसे, और शंकु का जो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है पाई आर एल ऐसे, पाई आर एल होता है। अब पाई से पाई को काट सकते हैं। अब देखिए, नीचे वाला जो पेंदी का जो क्षेत्रफल है दोनों का समान है, तो रेडियस भी समान होगा, तो आर से आर है जो कट जाएगा। अब एच का मान है जो 2 दिया गया है, तो 2 दूना 4 हो जाएगा। तब एल का जो मान है जो 4 हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर नहीं तो 4 मीटर, मीटर में दिया है तो 4 मीटर, जो ऑप्शन नंबर आपको सी में दिख रहा है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर है जो बढ़ते हैं। चलिए, हम लोग डिटेल में देखते हुए चलेंगे, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर है जो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है जो देखिए, ये कितना क्वेश्चन है? देखिए, क्वेश्चन है 66 हो चुका है, 67 में आते हैं। देखिए, ये 67 नंबर क्वेश्चन है जो दिख रहा है आपका, देखिए स्क्रीन पर दिख रहा है। 67 नंबर क्वेश्चन है, बोला है यदि किसी घन का जो आयतन है जो 125 सेंटीमीटर क्यूब है, तो घन के किनारा और घन का जो विकर्ण का अनुपात पूछ रहा है। तो यहाँ से देखिए, तो यहाँ से जो दिया गया है कि घन का जो आयतन होता है जो भुजा का क्यूब होता है, अब भुजा का क्यूब बराबर 125 सेंटीमीटर क्यूब दिया है, तो यहाँ से जब घनमूल निकालिएगा तो इसका जो घनमूल होगा जो 5 होगा। अब यहाँ से जब
इसका किनारा निकालिएगा तो घन का किनारा माने एक भुजा और घन का जो विकर्ण होता है माने √3 गुना भुजा होता है ऐसे। तो यहाँ से जब भुजा का मान 5 दिया गया है और विकर्ण का मान दिया है तो इसको लिख सकते हैं, तो यहाँ से 5 और √3 ऐसे। तो ये वाला से ये वाला कट जाएगा तो 1:√3 हो जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा जो ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, क्योंकि है जो दोनों है जो सेम हो जाएगा। चलिए दोनों में भुजा है जो कॉमन हो जाएगा तो इसलिए भुजा भुजा है जो कट जाएगा, तो यहाँ से 1:√3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 68 नंबर क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन नंबर 68 है, बोला यदि किसी अर्धगोले के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 3πr²। अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल इतना मीटर स्क्वायर है तो उसका व्यास क्या होगा। तो अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 3 यहाँ से πr² बराबर दिया गया है 462 ऐसे। तो यहाँ से देखिए तो 3 हो जाएगा, पाई का मान 22/7 लिख सकते हैं और r² है तो r²। अब इसको लिख सकते हैं कि यहाँ से देखा जाए 462। अब इसको जब काटिएगा तो यहाँ से काटिए तो यहाँ से 22 दूना 44 और 22 से कम 22 ऐसे काट दिए। अब इसको काटिएगा तो यहाँ से 7 21 7 मरतबे और 7 7 49। तो जो r का मान होने वाला है जो 7 होने वाला है, तो व्यास पूछा है तो d बराबर होता है 2r। यहाँ से r का मान है जो आपको 7 आ गया था, 7 दूना 14 होगा, वही आपका व्यास होगा जो ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर है जो बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर जस्ट आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 69 की ओर है जो चलते हैं। देखा जाए क्वेश्चन नंबर 69 देखिए यहाँ बोला कि दो बेलन का त्रिज्याओं का अनुपात 2:3 है, तो उनका ऊंचाई का अनुपात है जो 5:3 हो, तो उनके आयतन का अनुपात क्या होगा। तो यहाँ देखा जाए तो बेलन का जो आयतन होता है जो πr² h, यहाँ से a के r1 r2 कर लेते हैं, तो यहाँ से πr², यहाँ से h, तो ये r1 है ओके r2 है जो मान लिए। अब पाई से पाई है जो साफ होगा, कहा कि पाई है जो कांस्टेंट है जो कहते हूँ। अब a का त्रिज्या है जो दिया गया 2 है, तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा। अब यहाँ से इसका स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा ऐसे। अब इसके बाद हम लोग आते हैं यहाँ देखिए तो a का ऊंचाई है जो दिया गया है जो 5 है, इसका ऊंचाई है जो दिया गया आपको कितना है 3 है। तो अब यहाँ से चलेंगे तो 5 चौका 20 हो जाएगा। अब इसको करेंगे तो 9 3 27 हो जाएगा। तो इसको जब अनुपात करेंगे तो 20:27 हो जाएगा जो ऑप्शन नंबर आपको बी में दिख रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर है जो बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, चलिए देखा जाए क्वेश्चन नंबर 69 हो चुका है, 70 में आते हैं। देखिए 70 नंबर क्वेश्चन है, बोला यदि किसी गोले का त्रिज्या को 3 गुना हो जाए या 3 गुना कर दिया जाए तो इसका आयतन क्या होगा। तो जो गोला का आयतन होता है जो 4/3 पाई और r3, यहाँ तक ज्यों का त्यों है। अब त्रिज्या को 3 गुना कर दिया जाए तो यहाँ से जब 3 का जो गुना कीजिएगा, अब इसका क्यों कीजिएगा 3 का क्यों कीजिएगा तो 27 हो जाएगा। अब r3 है तो r3 ज्यों का त्यों हो जाएगा तो 27 गुना हो जाएगा जो ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ से 4/3 पाई है जो कांस्टेंट है, यहाँ r का सिर्फ है जो गुना कर रहा है, तिगुना है चौगुना है, ये r को बढ़ा रहा है। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है जो 71 में आते हैं। देखा जाए बोला कि बिंदु 15,8 का मूल बिंदु से दूरी क्या होगा। तो 15 का स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, तो 15 का स्क्वायर 225 हो जाएगा और 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा ऐसे। अब इसका जब वर्गमूल निकाल दीजिएगा वही आपका मूल बिंदु से दूरी हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा ऑप्शन नंबर 17। तो इसको जो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जो 17 होगा, तो इसको कहिएगा तो 289 है जो आपका आंसर हो जाएगा ऐसे। और 289 का वर्गमूल निकालिएगा तो 17 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर जस्ट आगे 71 हो चुका है, 72 है जो देखते हैं। बोला है कि सरल रेखा, देखिए सरल रेखा y बराबर दिया है 2x - 3 का आलेख निम्न में से किस बिंदु से होकर गुजरेगी। तो यहाँ देखा जाए कि निम्न में से कौन बिंदु से होकर गुजरेगी। आइए हम लोग मान निकालते हैं। देखिए x का मान रखिएगा 2 रखिएगा तो 2 दूना 4, 4 में से 3 जाएगा तो 1 होना चाहिए, ये नहीं हो रहा है। अगर a वाला चलते हैं तो x का मान है जो 4 रखिएगा, 4 दूना 8, 8 में से 3 जाएगा तो यहाँ से आपको 8 में से 3 जाने पर ये 5 बचता है, तो इसमें से 1 बच रहा है तो ये भी नहीं होगा। अब यहाँ से आते हैं तो 3 रखेगा तो 3 दूना 6, 6 में से है जो आपको 3 जाएगा तो 3 होता है, तो यहाँ देखिए 4 हो रहा है, ये भी नहीं होगा। अब यहाँ रखेगा 5 रखेगा तो 5 दूना 10 और 10 में से 3 जाएगा तो 7 होगा जो ऑप्शन नंबर आपको डी में दिख रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर जस्ट आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 हो चुका है, 73 में आते हैं। देखा जाए
बोला है क्वेश्चन कि x अक्ष पर वह बिंदु जो बिंदु -2, 0 और 6, 0 से समदूरस्थ है, तो x का मान है जो आपको क्या है, जो पूछ रहा है कि x का मान क्या है। देखा जाए, बोला है कि x अक्ष पर, तो x अक्ष पर बोला गया है तो बाह्य नियामक 0 हो जाएगा ऐसे। अब इसके बाद है जो हम लोग निकाल सकते हैं कि एक बिंदु है जो आपको दिया है -2, 0 दिया है और 1, जो दिया गया है 6, 0 दिया है। अब यहाँ से दूरी सूत्र के फॉर्मूला से हम लोग बना सकते हैं। तो यहाँ से x + 2 का होल स्क्वायर कर लेंगे ऐसे, और यहाँ से बराबर कर लेंगे। तो यहाँ से ऐसे कर सकते हैं कि x - 6 का होल स्क्वायर, स्क्वायर से रहे जो रूट कट जाएगा, यहाँ से स्क्वायर से रूट काट सकते हैं, नहीं तो इसको तोड़ सकते हैं। चलिए, जब इसको तोड़िएगा ऐसे, तो इसको जब तोड़िएगा तो x का स्क्वायर अब प्लस में हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। अब इसके बाद इसको जब आगे तोड़िएगा तब इसको तोड़ने के बाद होगा तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, तो यहाँ से वो हो जाएगा 4x बराबर x स्क्वायर, यहाँ से प्लस में 36 हो जाएगा। अब इसको तोड़िएगा तब माइनस में हो जाएगा 6 दूना 12x ऐसे। अब है जो a वाला से a वाला काट सकते हैं। अब इधर देखिए माइनस में इधर जाएगा तो प्लस में, तो यहाँ से 16x हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए इधर प्लस में है तो इधर जाएगा, तब यहाँ से कितना हो जाएगा, ये वाला जो मान है जो आपको दिख रहा है, ये है जो आपको हो जाएगा 32 ऐसे। तो यहाँ से आपको जो 32 होने वाला है, तो यहाँ से बोला गया है काजी, बोला है कि वह बिंदु जो बिंदु इतना और इतना से समदूरस्थ है, समदूरस्थ ऐसे समदूरस्थ बोला गया है, तो उसका मान है जो क्या होगा, किसका मान पूछा गया है। चलो, मान है जो पूछ नहीं रहा है, तो x का मान है जो यहाँ से x अक्ष पे बोला है, तो बाह्य नियामक 0 हो जाएगा। तब बाह्य नियामक 0 होगा तो यहाँ से इसके बाद है जो x का मान है जो 16 दूना 32, तो x बराबर आपको 2 दिख रहा है, तो x बराबर 2 हो जाएगा, y बराबर 0 होगा, जो ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। यहाँ से ऐसे कर लीजिए, तो यहाँ देखिए इधर प्लस में आ जाएगा तो पड़ जाएगा, यहाँ देखिए माइनस में पड़ जाएगा तो प्लस में, तो 12 4 16x हो जाएगा। यहाँ जो जाके देखिए घटा लीजिएगा, तो 36 में से 12 को घटाइएगा तो 32 होगा, 16 दूना 32, तो यहाँ से x बराबर 2 होगा, तो x बराबर 2, तो x का जो मान 2 है, अब बाह्य नियामक है जो 0 होगा, जो ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो बढ़ते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर जस्ट है जो आगे देखा जाए बाह्य अक्ष पर बिंदु दिया गया है। देखा, बोला है कि बाह्य अक्ष से बिंदु 13,15 की दूरी क्या होगा। तब बाह्य अक्ष से दूरी पूछ रहा है, बाह्य अक्ष से दूरी, तब बाह्य अक्ष से दूरी माने x अक्ष की ओर, x अक्ष का मान है जो दिया गया है आपको 13, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर है जो बोलते हैं हम लोग आगे। देखा जाए, क्वेश्चन दिया गया ए वाला क्वेश्चन है। देखा, किसी बिंदु का व्यास शिरो निर्देशांक ए वाला है, तो वृत्त का केंद्र क्या होगा। तो यहाँ से एक वृत्त है जो सर्किल दिया गया है, और इसका व्यास जो दिया गया है, तब व्यास में दोनों सिरों का निर्देशांक दिया गया ऐसे दिया गया है, और एक का निर्देशांक ऐसे दिया गया है। तो यहाँ से जो केंद्र बिंदु होगा, जो दोनों का मध्य बिंदु होगा, मध्य बिंदु बराबर होता है x1 + x2/2, y1 + y2/2। तो यहाँ से 10 में से 6 हो जाएगा तो 4 होगा, 4 में 2 से भाग लगाइएगा, -4 होगा, -4 में 2 से भाग लगाइए तो -2, और यहाँ से लगाइएगा तो -4 हो जाएगा, और -4 में 2 से भाग लगाइए तो -2, -2 हो जाएगा, -2, -2 होगा, वही आपका आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर आपको सी में दिख रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हम लोग जानते हैं कि जो केंद्र बिंदु होता है, जो दोनों व्यासों का मध्य बिंदु होता है, जो केंद्र बिंदु होता है। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है जो देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 76 हम लोग आते हैं। देखा जाए, बोला है यदि किसी त्रिभुज के शीर्ष है जो ये दिया गया है, तो बोला है कि त्रिभुज का केंद्र क्या होगा। तो केंद्र को बराबर होता है x1 + x2 + x3 ऐसे, x3 अब y में 3, और कॉमा में y1 + y2 अब प्लस में y3 अब y में 3 ऐसे होगा। अब देखिए, तो यहाँ से 2 में 0 जोड़िएगा तो 2 होगा, 2 में 4 जोड़िएगा तो 6 होगा, 6 y में 3 हो जाएगा, कॉमा ये बनाते हैं तो 4 6, यहाँ से 6 4 10, और 10 में से 1 घटाइएगा तो यहाँ से आपको 9 हो जाएगा, और 9 y में 3 हो जाएगा ऐसे। अब 3 दूना 6 और 3 3 9 ऐसे, तो 2, 3 हो जाएगा, जो यही आपका हो जाएगा आपको निर्देशांक केंद्रक का। तो 2, 3 हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर आपको ए में दिख रहा है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 76 हो चुका है, अब 77 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 77
देखा जाए, बोला है कि बिंदु 13,19 से x अक्ष पर डाले गए लंब की लंबाई क्या होगा। ऐसे देखा जाए, यहाँ से कोई बिंदु है और यहाँ से लंब डाला गया, तो लंब डालेगा आपको यहाँ y अक्ष से, तो यहाँ से x अक्ष से दूरी है, तो y अक्ष का मान है जो ही आपको लंब की लंबाई होगा जो 13 होगा, यहाँ से लंब की लंबाई है जो 19 होगा, जो ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, चला आगे क्वेश्चन नंबर आगे हम लोग देखा जाए, क्वेश्चन नंबर ए वाला दिखा जाए। यहाँ से जो दिख रहा है क्वेश्चन ए वाला, देखा यहाँ से जो दिख रहा है कि बिंदु इतना इतना को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु है, जो मध्य बिंदु किस चतुर्थांश में पड़ता है। तो यहाँ से मध्य बिंदु बराबर होता है x1 + x2/2 y1 + y2/2। तो 6 2 8, 8 में 2 से भाग लगाइएगा तो 4 हो जाएगा, 8 में से 4 जाएगा तो 4 हो जाएगा, 4 में 2 से भाग लगाएगा तो 2 होगा। यही है जो मध्य बिंदु होगा। अब मध्य बिंदु बराबर देख लीजिए, तो यहाँ से फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों का दोनों पॉजिटिव होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में x अक्ष पॉजिटिव होता है जबकि y अक्ष पॉजिटिव होगा। तो यह है जो सेकंड क्वाड्रेंट में स्थित होगा, द्वितीय चतुर्थांश में स्थित होगा, जो ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर है जो 79 की ओर है, जो देखते हैं, देखा जाए 79 की ओर, बिंदु P, Q और R ये त्रिभुज दिया गया है, त्रिभुज के शीर्ष है। तो बोला है कि इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो त्रिभुज का शीर्ष दिया गया है, तो इसमें से किसी एक का 0 कर देंगे, तो इसको 0 कर देंगे, ऐसे 0 हो गया। अब यहाँ से यही प्रक्रिया सब में कीजिए, 0 0 सब में घटाइए, तो यहाँ से 8,0 ही रहेगा, घटाने के बाद ये 0, यहाँ 12 ही रहेगा। अब बाहर वाला का गुना कर लीजिए, तो 12 में 8 से गुना करिएगा तो 12 8 96, 96 में 2 से भाग लगा दिएगा तो यह 48 हो जाएगा, जो यही आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तो हम लोग निकाल सकते हैं 1/2, यहाँ से मोबाइल नंबर से 1/2, यहाँ से x1 करके फिर y2 - y, ये सब जानवर करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसे भी निकाल सकते हैं, आप निकालना चाहते हैं तो इस रूप से निकाल सकते हैं, 1/2 इंटू x1 इंटू में y2 और माइनस में y3 प्लस में x2 इंटू में y3 और माइनस में y1 और फिर हो जाएगा प्लस में यहाँ से x3 इंटू में y1 माइनस में y2। ऐसे करके निकाल सकते हैं आप त्रिभुज का क्षेत्रफल से ऐसे। तो आपका जो क्षेत्रफल होगा जो ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए अब ये क्वेश्चन जो 80 नंबर क्वेश्चन है, आइए इसको देखते हैं। देखा जाए, बोला है कि किसी त्रिभुज का शीर्ष का निर्देशांक 0, इतना इतना दिया गया है, तो त्रिभुज का परिमिति क्या होगा। तो पहले परिमिति निकालने के लिए त्रिभुज का शीर्ष दिया गया है, तो इसका हम लोग निकाल सकते हैं ऐसे 0 दिया गया, 0,6 दिया गया है, 1 दिया गया, 0,0 दिया है, एक है जो 8,0 दिया गया, ऐसे दिया है। तो यहाँ से दूरी निकालेंगे, दूरी निकालेंगे। तो यहाँ देखिए, तो इसका दूरी हो जाएगा 6 हो जाएगा, इसका दूरी जब निकालिएगा तो 8 हो जाएगा, इसका दूरी निकालिएगा तो 10 हो जाएगा। अब परिमिति होगा तो तीनों भुजाओं की लंबाई का योग है जो परिमिति को प्रदर्शित करता है। तो यहाँ से 10 6 16 16 हुआ, 8 है जो जोड़िएगा तो 24 हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर आपको बी में दिख रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं, परिमिति निकालिएगा, तब परिमिति निकालने से पहले हम लोग तीनों भुजाओं की लंबाई निकालना होगा, जो दूरी वाला फॉर्मूला से हम लोग निकाल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन नंबर है जो आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 82। देखा जाए, त्रिभुज बोला कि त्रिभुज ABC x, y, जो x, y क्रमशः भुजा AB और AC पर 2 बिंदु है, जो x, जो y है, x y है जो BC के समानांतर है। तो AX, B यहाँ से AX यहाँ से अनुपात x B 2:3 है। तो यहाँ से जो दिया गया कि A/AC का मान क्या होगा, ऐसे जो दिया गया देख लीजिए, पहले ऐसे दिया गया है, ये A दिया गया है, ये B है, ये C है। यहाँ से जो दिया गया है कि x है, ये y है। अब यहाँ से हम लोग पढ़ चुके हैं ऐसे कि यहाँ से AX बटा में यहाँ से x और B अनुपात में है जो निकालिएगा, तो A/, अनुपात है जो यहाँ से BC, तो यहाँ से दोनों एक ही अनुपात में है जो विभाजित करता है, तो 2:3 हो जाएगा, जो आपको A/BC का मान हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर आपको बी में दिख रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए आगे हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आगे, क्वेश्चन नंबर है जो 83 नंबर क्वेश्चन की ओर है जो बढ़ते हैं। देखा जाए 83 नंबर क्वेश्चन है जो दिया गया कि 2 समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात है, जो इतना अनुपात इतना के अनुपात में, तो संगत माध्यिकाओं का अनुपात क्या होगा। हम लोग जानते हैं कि 2 समरूप त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है, जो संगत भुजा, संगत ऊंचाई, संगत माध्यिका और संगत माध्यिका के वर्ग के बराबर होता है। तो इसका जो क्षेत्रफल दिया गया कि 121/64 दिया गया है। अब इसका जो भुजा दिया गया है, जो माध्यिका मान लेते हैं कि
और है जो मान लेते हैं, क्या मान लेंगे, ए एम मान लेते हैं, और एक माध्यिका मान लेते हैं कि ए यहाँ से डी एन है ऐसे। अब इसका जो वर्ग करेंगे इसी के बराबर है जो क्षेत्रफल दिया है, इसका स्क्वायर करेंगे तो इधर रूट हो जाएगा, तो 121 का वर्गमूल 11 हो जाएगा, 64 का वर्गमूल निकालिएगा तो 8 हो जाएगा। अब यहाँ से ए एम हो जाएगा, अब यहाँ से 1 हो जाएगा डी एन। अब ये वाला जो अनुपात होगा तो 11:8 होगा। यही है जो आपको अनुपात, माध्यिकाओं को अनुपात को प्रदर्शित करेगा, जो ऑप्शन नंबर आपको ए में दिख रहा है। हम जो जानते हैं कि दो समरूप त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है, जो संगत भुजा, संगत ऊंचाई, संगत माध्यिका के वर्ग के बराबर होता है। चलिए उसी फार्मूला से हम लोग इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है जो 84 की ओर चलते हैं। अब थोड़ा सा और बच रहा है, देखिए बोला कि दो समरूप त्रिभुज का परिमाप है जो 30 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर। यदि पहले त्रिभुज का एक भुजा की लंबाई है जो 18 सेंटीमीटर है तो दूसरे त्रिभुज की भुजा की लंबाई क्या होगा। हम लोग जानते हैं कि दो समरूप त्रिभुज का जो परिमिति होता है, जो संगत भुजा, संगत माध्यिका, संगत ऊंचाई के बराबर होता है, भुजा का रेशियो के सिर्फ बराबर होगा। तो यहाँ से दिया गया है कि एक दिया गया 30 है, दूसरा का दिया गया कि 20 है। अब बोला है कि पहला का दिया गया कि 18 है, दूसरा का मान लेते हैं कि x है। अब x का मान है जो पूछा गया है, तो 6 18 6 5 30 कर लेंगे। अब इसको ऐसे कर सकते हैं, 5 चौका 20 भी कर सकते हैं इसको। अब यहाँ x हो जाएगा, ये वाला चल जाएगा, तो x बराबर चलती है 12 मार सकते हैं, जो ऑप्शन नंबर डी में चलेगा। हम लोग जानते हैं कि दो समरूप त्रिभुज का जो परिमिति हो जाए, जो परिमिति होता है, जो संगत भुजा, संगत ऊंचाई, संगत माध्यिका के बराबर होता है, भुजा का रेशियो के बराबर होता है, ये याद रखिएगा। सभी का जो संगत ऊंचाई, संगत माध्यिका, संगत माध्यिका हो, सभी का रेशियो का अनुपात होगा, वही है जो परिमिति के अनुपात को प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है जो बढ़ते हैं आगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 85 की ओर है जो देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 85 है, बोला है कि एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल है जो दिया गया है, तो इसकी एक भुजा की लंबाई क्या होगा। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, तो यहाँ से समबाहु त्रिभुज का क्षेत्र होता है, यहाँ से √3/4 गुना भुजा का स्क्वायर, अब बराबर दिया गया है 36 √3 ऐसे। तो √3 से √3 काट सकते हैं, यहाँ से काट सकते हैं, यहाँ से कीजिएगा तो x स्क्वायर बराबर 36 और गुना में 4 कीजिएगा तो इसको हम लोग 36 को तोड़ सकते हैं 9 गुना में 4 ऐसे। तो यहाँ से x स्क्वायर बराबर 9 गुना 4 लिख सकते हैं ऐसे। अब इसका जब वर्गमूल निकालिएगा, भुजा का मान निकालिएगा तो 3 हो जाएगा, 1 4 हो जाएगा, चरती है 12। तो एक भुजा का मान हो जाएगा चरती है 12, जो ऑप्शन नंबर आपको सी में दिख रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है जो हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है जो आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 86 नंबर क्वेश्चन है। बोला है, यहाँ देखा जाए, बोला कि दो प्रतिच्छेदी वृत्त में उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होती है। तो दो वृत्त में उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या, दो वृत्त में प्रतिच्छेदी वृत्त माने एक दूसरे को बुआ घुसते हुए जाए ऐसे, तो इसमें उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या क्या होगा। तो एक ऊपर एक नीचे तो 2 होगा। अगर है जो दूसरे से जाएगा दूर जाता तो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या क्या होता। तो 2 2 4 होता है, ये उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा है, ये अनुप्रस्थ रेखा कहलाता है। चलिए अगर संपर्क करते हुए जाता तब 3 होता, ऊपर नीचे ये वाला से। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है जो हम लोग चलते हैं आगे। देखा जाए क्वेश्चन नंबर 86 जो है, इसमें उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या 2 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर है जो हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आगे 87 नंबर क्वेश्चन की ओर है जो चलते हैं। देखा जाए, चलिए देखा जाए, बोला है एक वृत्त जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, उसके बाह्य बिंदु P से एक स्पर्श रेखा PT की लंबाई 24 सेंटीमीटर है। यदि P O बिंदु से, यदि O वृत्त का केंद्र बिंदु है तो OP की लंबाई क्या होगा। देख लीजिए ऐसे है, मान लीजिए कोई वृत्त है, यहाँ से एक P बिंदु है, P बिंदु के एक स्पर्श रेखा खींचा गया है, यहाँ से ऐसे खींच लीजिए, एक ऐसे खींच लीजिए। अब यहाँ से बोला है कि P बिंदु से जो खींचा गया है ऐसे। अब मान लीजिए कि ये T है, ये T मान लीजिए कि ये T है, चलिए T है, यहाँ वो मान लीजिए। अब यहाँ से ऊपर में स्पर्श रेखा की लंबाई दिया गया है 24 सेंटीमीटर और ए आपको दिया गया है आपको 7 सेंटीमीटर। तो 24 का स्क्वायर प्लस, यहाँ से देखिए यहाँ केंद्र बिंदु से स्पर्श रेखा पर है जो 90 डिग्री का काम करता है, लंब होता है, और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं। ये कर्ण का मान ही है जो निकालने के लिए है जो बोला गया है। तो कर्ण की लंबाई आपको निकालने के लिए बोला गया है। तो 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, तो 24 का स्क्वायर 576, 7 का स्क्वायर है जो 49 हो जाएगा। तो 576 में से अगर 7 को ऐड कीजिएगा, यहाँ से 49 को ऐड कीजिएगा तो 625 होगा। 625 का वर्गमूल है, निकालिएगा तो 25 होगा, जो ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए आगे 87 हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 88 में है जो बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 88, देखिए 88 नंबर क्वेश्चन है, बोला है किसी बाह्य बिंदु P से वृत्त पर खींची गई एक स्पर्श रेखा की लंबाई 17 सेंटीमीटर है, तो P उसी बिंदु से खींची गई दूसरी स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होगा। तो किसी वृत्त पर कोई बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई आपस में बराबर होता है, एक को 17 होगा तो दूसरा का भी 17 सेंटीमीटर होगा, जो ऑप्शन नंबर आपको सी में दिख रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर है जो बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर जस्ट आगे 89 नंबर क्वेश्चन है, जो देखिए क्वेश्चन नंबर 89, बोला यदि 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक, यहाँ बोला है कि 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल 14 वर्ग सेमी है, तो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होगा। चलिए आइए हम लोग देखते हैं। बोला है कि एक है जो वृत्त दिया गया है, तो यहाँ से लघु वृत्तखंड बोला है, लघु वृत्तखंड, तो एक है जो वृत्त दिया गया है, इसमें छोटका का जो क्षेत्रफल है जो आपको दिया गया है, यहाँ 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल दिया गया 14 वर्ग सेमी है, तो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालें। तो हम लोग निकालेंगे पूरा वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, तो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल हो जाएगा। अगर निकालेंगे वृत्त का क्षेत्रफल होगा तो पाई आर स्क्वायर से, तो पाई का मान होता है 22/7। अब यहाँ से आर का मान 7 होगा, तो एक साथ से एक साथ कट जाएगा, 22×7 से 154 हो जाएगा, 154 में से 14 को घटा लीजिएगा तो 144, यहाँ से 154 में से 14 घटाइएगा तो 140 हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर आपको ए में दिख रहा है। कुछ नहीं करना है, वृत्त का क्षेत्रफल निकाल के छोटका वृत्त का यहाँ से लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल घटा लेंगे तो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 90 की ओर आगे बढ़ते हैं। देखा जाए 90 की ओर, बोला है कि एक वृत्त का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो उसका व्यास क्या होगा। तो अभी हम देखा है कि जो वृत्त का क्षेत्रफल है जो दिया गया है, तो अभी वृत्त का क्षेत्रफल देखते हैं कि पाई आर स्क्वायर है, और पाई आर स्क्वायर बराबर दिया गया है कि 154 दिया गया है, तो यहाँ से पाई का मान 22/7 होता है। अब यहाँ से आर स्क्वायर बराबर 154 होता है, तो जब इसको काटिएगा तो आर का मान है जो आपका 7 सेंटीमीटर होने वाला है, आर का मान 7 होगा तब 52/54 से होता है, तो आर का मान 7 होगा तब व्यास होगा, तब व्यास का तो त्रिज्या का दुगना होता है व्यास, तो 7 दूना 14 हो जाएगा, यही आपका व्यास हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर है आपको ए में दिख रहा है अभी जस्ट। तो पाई आर स्क्वायर से हम लोग निकाल सकते हैं त्रिज्या निकाल कर त्रिज्या को दुगना कर देंगे तो ये आपका व्यास हो जाएगा। जो नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन में है जो मिल रहा है, क्वेश्चन नंबर यहाँ से क्वेश्चन नंबर कितना, क्वेश्चन नंबर 90 का आपको ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 91 को देखते हैं। चलिए 91 नंबर क्वेश्चन है, बोला कि द्विघात समीकरण x² + 4x + b में विवेचक का मान क्या होगा। विवेचक बराबर होता है आपको d बराबर होता है b² माइनस में 4ac। अब बोला है कि इसका विवेचक आपको निकालना है, तो b का मान दिया गया 4, तो 4 का स्क्वायर कर लीजिए, माइनस में 4, a का मान जो दिया गया 1 है, c का मान जो दिया गया आपको b है, ऐसे तो 4 का स्क्वायर 16 माइनस में 4 b हो जाएगा, यही आपको विवेचक का काम करेगा, जो ऑप्शन नंबर आपको दिख रहा है ए में। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। चलिए 91 हो गया, 91 का आंसर ए है। 92 का आंसर में आते हैं। 92 का बोला कि निम्नलिखित में से कौन समांतर श्रेणी में है, तो हम लोग जानते हैं कि दो समांतर, जिस समांतर श्रेणी में, हाँ बोला कि कौन है जो समांतर श्रेणी में है, तो समांतर श्रेणी में वही होगा जिसमें दो लगातार पदों का बीच का जो डिफरेंस है जो समान होगा, तो समांतर श्रेणी में होगा। चलिए तो यहाँ देखिए ये वाला जो समांतर श्रेणी में नहीं है, ये है जो अलग अलग डिफरेंस बढ़ रहा है, यहाँ से 1 है 11 है 121 से 111 है, ये वाला डिफरेंस है। तो यहाँ देखिए यहाँ 2 है 4 है 4 8 है 16 है, ये भी है जो अलग अलग डिफरेंस बढ़ रहा है। यहाँ देखिए ये 0 है, 0 के बाद -4 -8 है, -4 के डिफरेंस बढ़ रहा है, तो यही है जो आपका समांतर श्रेणी में होगा। बाकी है जो कोई आपको समांतर श्रेणी में नहीं होने वाला है, जो आपको 92 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी होगा, जो समांतर श्रेणी में होने वाला है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 93 का देखिए, जो 93 नंबर क्वेश्चन का बोला कि समांतर श्रेणी √18 √50 √58 √162 का सार अंतर ज्ञात करें। तो सार अंतर ज्ञात करना है, जब एपी में दिया गया है तो दो लगातार पदों का बीच का अंतर समान होगा, वही है जो आपका डिफरेंस होगा। चलिए तो 18 को लिख सकते हैं कि 18 को लिख सकते हैं आपको 9 यहाँ से 9√2 लिख सकते हैं। अब यहाँ से 50 लिख सकते हैं कि 25 गुना में 2, ऐसे लिख सकते हैं। तो 9 का वर्गमूल 3 निकाल सकते हैं, 25 का वर्गमूल 5, तो 5√2 हो जाएगा, माइनस में 3√2 हो जाएगा। अब 5 को में से 3 को चल जाएगा तो आपको 2√2 हो जाएगा, यही आपको है जो कॉमन डिफरेंस हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर आपको बी में दिख रहा है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दो लगातार पदों का बीच का अंतर समान होगा तब समांतर श्रेणी में होगा। अब बोल दिया कि समांतर श्रेणी में है, तो इसमें से ए वाला में से ए वाला घटा लिए, तो यहाँ से आपको वर्गमूल निकलने के बाद है जो घटाइएगा, तो इसका चलेंगे तो 5 इसका चलेगा, तो यहाँ से देखिए तो ये इसका निकलेगा तो 5√2 हो जाएगा, इसका निकलेगा तो 3√2 होगा, तो 5√2 में से 3√2 घटाइएगा तो 2√2 हो जाएगा, जो ये आपका आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की ओर है जो चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर जस्ट आ गए 94 में आते हैं।
देखिए 94 नंबर क्वेश्चन है जो दिख रहा है, समानांतर श्रेणी में 2, 5, 8, 11 का कौन सा 11वां पद होगा। तो यहाँ से प्रथम पद दिया गया 2 है, कॉमन डिफरेंस है जो आपको 3 दिख रहा है। अब 11वां पद निकालना है तो n बराबर है जो आपको 11 निकला है। तो अब यहाँ से जब आपका 11वां पद निकालना है तो a प्लस में 10d लिख सकते हैं ऐसे, a का मान 2 हो जाएगा, d का मान है जो पता है, तो d का मान 3 है, 10 से 3 है 2 32 लिख सकते हैं। यही आपका हो जाएगा आपका 11वां पद जो ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। डी है सी है? सी है। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की ओर है जो बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 95 की ओर है जो आते हैं। क्वेश्चन नंबर 95 में बढ़ते हैं। देखा जाए बोला यदि किसी समानांतर श्रेणी में nवां पद है जो दिया गया कि 8n-2 है, तो उसका सार्वधातुक श्रेणी का 7वां पद क्या होगा। 7वां पद हमको निकालना है तो n का मान 7 रख देगा, वही आपका 7वां पद होगा। तो n का मान 7 रखेगा तो यहाँ से 7 रखेगा तो 7 8 56 -2, तो 56 में से 2 जाएगा तो 54 होगा, वही आपका है जो आपका कितना पद हो जाएगा, 7वां पद। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, n का मान है जो 7वां पद निकालने के लिए बोला तो n का मान 7 रख दीजिए। यहाँ से जो दिया गया आपका तो ऐसे करके दिया गया है ऐसे, देखिए tn बराबर है जो 8n-2, अगर n का मान 7 रखेगा तो यहाँ भी 7 रखेगा, 7 8 56 -2, तो 56 में से 2 जाएगा तो 54 हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर आपको ए में दिख रहा है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए जाए क्वेश्चन नंबर 96 है, 96 में आते हैं। देखा जाए 96 नंबर क्वेश्चन बोला यदि किसी समानांतर श्रेणी में 30वां पद माइनस 20वां पद बराबर 50 है तो समानांतर श्रेणी का सारवंतर ज्ञात करें। सारवंतर ज्ञात करने के लिए आपको दिया गया है, तो यहाँ से हम लोग 30वां पद को लिख सकते हैं कि a + 29d ऐसे, a + 29d अब माइनस यहाँ से a और प्लस में लिख सकते हैं 19d अब बराबर 50 ऐसे लिख सकते हैं। चलिए अब यहाँ से a प्लस में 29d हो जाएगा, अब माइनस में यहाँ से माइनस मल्टीप्लाई करें तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस में यहाँ से प्लस माइनस से भी माइनस हो जाएगा, माइनस में 19d अब बराबर 50 लिख सकते हैं। a से कट जाएगा, 29 को में से 19 हो जाएगा, तो यहाँ से आपको बच जाएगा 10 को d बराबर 50 हो जाएगा, 0 से 0 काट दीजिएगा तो d बराबर 5 हो जाएगा। यही आपका है जो कॉमन डिफरेंस हो जाएगा, सारवंतर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर आपको सी में दिख रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं, थोड़ा सा फास्ट पढ़ा रहे हैं। आइए चलिए क्वेश्चन नंबर आंसर की मिला दे। चलिए क्वेश्चन नंबर 97 में आते हैं। देखा जाए यदि 2x - 1, 3x + 2 और 6x - 1 किसी समांतर श्रेणी में है तो 3 क्रमागत पद हैं तो x का मान क्या होगा। ये समानांतर श्रेणी में है तो 2 लगातार पदों का बीच का डिफरेंस है जो समान होना चाहिए, तो x2 - x1 कर लीजिए, एक बार है जो x3 - x1 कर लीजिए। चलिए तो यहाँ से देख लीजिए, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं तो 3x + 2 अब माइनस में कर सकते हैं ये वाला, तो 2x प्लस में 1 जब माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तब ये हो जाएगा। अब यहाँ से लिख सकते हैं तो 6x - 1 यहाँ से जब माइनस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 3x माइनस में 2 हो जाएगा। अब इसको कीजिए तो 3 को में से 2 हो जाएगा तो 1 x बचेगा और 2 को 1 3 को प्लस में 3 हो जाएगा। अब यहाँ से कीजिएगा तो 6x में से 3 जाएगा तो 3x जाएगा तो आपको 3x हो जाएगा। अब यहाँ से -1 और -2 तो माइनस आपको 3 हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए कुछ नहीं करना है, इधर प्लस में है तो इसको ले जाकर घटा लीजिए, तो यहाँ जाइएगा तो आपको 2x हो जाएगा, ये माइनस में पड़ेगा तो प्लस में 3 3 6 हो जाएगा। अब इसको काट दीजिएगा तो x बराबर आपको 3 हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर आपको ए में दिख रहा है। 2 लगातार पदों का बीच का अंतर डिफरेंस समान होगा तभी एपी में होगा। अब ए वाला में से वाला घटा दिए, ए वाला घटा दिए, क्योंकि दोनों का जो सार बनता है जो समान है। अब LHS बराबर RHS करके x का मान निकाल लीजिए, वही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 98 है, 98 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 98 है, देखा जाए 98 नंबर क्वेश्चन है, बोला गया कि समानांतर श्रेणी 2 6 10 14 ... ये 82 में पदों की संख्या क्या होगा। ये अंतिम पद दिया गया है, यहाँ से a का मान दिया गया है 2 दिया गया है और d का जो मान दिया गया है तो 6 में से 2 घटाइएगा तो 4 हो जाएगा, d का मान 4 हो जाएगा। n का मान पता नहीं है, जबकि अंतिम पद है जो हमको 82 दिया गया है, तो यहाँ से 82 तो हमको पदों की संख्या निकालना है आपको, तो हम लोग निकाल सकते हैं कि 82 बराबर a, तो a का मान 2 हो जाएगा, n-1 और d का मान 4 हो जाएगा, तो इधर घटा लीजिएगा तो 80 हो जाएगा, 80 इधर गुना में रहेगा भागा में हो जाएगा ऐसे, तो n-1 ऐसे कर सकते हैं। तो इसको काट दीजिएगा तो 80 को जब 4 से काटेगा तो 20 पर कट जाएगा, 20 चौका 80, इधर माइनस इधर प्लस हो जाएगा, तो 20 से 21 बराबर n हो जाएगा। तो पदों की संख्या टोटल है जो इसमें कितना होगा 21 होगा, जो ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। यहाँ देखिए 2 6 10 14 ... 82 में टोटल पदों की संख्या कितना होगा, तो हम लोग TN वाला फॉर्मूला
से देख सकते हैं और निकाल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर है जो बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 98 हो चुका है। 99 नंबर क्वेश्चन में 99 नंबर क्वेश्चन है जो बढ़ते हैं। देखिए जाए, यहाँ देखा जाए 72 63 54 डॉट 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 का कौन सा पद शून्य होगा। तो कौन सा पद है जो शून्य होगा, शून्य लेकर हम लोग चलेंगे। तो ए बराबर देखिए 72 हो जाएगा और डी बराबर निकालेगा तो 63 में से 72 जाइएगा तो 7 5 यहाँ से, तो यहाँ से हो जाएगा कितना, तो इसको में से जब घटाइएगा तो यहाँ से 7 2 9 हो जाएगा। तो आपका जो डी का मान है जो -9 होने वाला है और टी एन बराबर है जो आपको शून्य बोला है तो 0 मान लीजिए। अब यहाँ से तब टी एन वाला फार्मूला से लेंगे तो ए प्लस एन माइनस 1 और गुना में डी कर लीजिए। अब यहाँ से जो दिया गया कौन सा पद शून्य है तो शून्य कर लीजिए। ए का मान दिया गया 72 लीजिए। अब एन माइनस 1 और डी का मान आपको दिया गया है कितना, डी का मान -9 है तो -9, इधर प्लस भी पड़ जाएगा तो माइनस में, तो -72 बराबर एन माइनस 1 हो जाएगा। यहाँ से आपको -9 माइनस कट जाएगा, 9 8 72, यहाँ से 8 बराबर एन माइनस 1, इधर माइनस हो जाएगा तो प्लस में, तो 8 में 1 जुटेगा तो 9 हो जाएगा। तो 9 बराबर एन, तो इसमें जो आपका 9वां पद है जो आपको शून्य होगा जो ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं और ये ऑब्जेक्टिव का सबसे लास्ट क्वेश्चन होगा। 99 हो चुका है, ये है जो आपका क्वेश्चन है, सबसे अंतिम क्वेश्चन है। चलिए अगर आपको आंसर की है जो दे रहे हैं, चलिए आइए हम लोग देखते हैं, छोड़िए सब बात। चलिए अगर आपको यहाँ से देखना है, इसको दूरी निकालना है तो दूरी बराबर फार्मूला होता है √x1 + x2 का होल स्क्वायर, यहाँ से √x1 + x2 का होल स्क्वायर प्लस /2 - y1 का होल स्क्वायर, यहाँ से x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस में /2 - y1 का होल स्क्वायर। चलिए इसमें प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब देखिए यहाँ से 0 कर लेंगे, इसको कर लेंगे, तो यहाँ ना तो ऐसे कर सकते हैं कि a cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस में यहाँ से इसको जब करिएगा तो a बाई यहाँ से a sin स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, ऐसे a को इसका जब स्क्वायर कीजिएगा तो a का भी स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर होगा। अब इसको मैं जब यहाँ से जब a स्क्वायर को कॉमन लीजिएगा तो यहाँ से cos स्क्वायर थीटा प्लस में sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 होता है, और 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो यहाँ से √a स्क्वायर हो जाएगा, तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा। तो a का मान है जो आपको सिर्फ a होने वाला है जो ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। यहाँ से स्क्वायर से रूट कट जाएगा, सिर्फ ए हो जाएगा जो ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। चलिए 10th का है जो यही आपको फर्स्ट शिफ्ट का है जो आंसर की है। तब तक के लिए नमस्कार, बाय। चलिए इसके बाद हम लोग आएंगे 2 नंबर और 5 नंबर वाला, वो भी है जो मिला देंगे।